भृगु चक्कर पद्धति से क्या है कि हमारा कौन सा हाउस किस ईयर में एक्टिवेट रहता है वो हम देख सकते हैं। मेनली ये रहता है कौन से ईयर में आपका कौन सा हाउस, फोर्थ हाउस कब एक्टिवेट है। तो उसमें आप उसको अगर बीएनएन के हिसाब से देखेंगे, फोर्थ हाउस का ट्राइन कैसे बनेगा आपका, वो आपका 4, 8 और 12 का हुआ। तो उस टाइम पे चौथा घर तो एक्टिवेट है और 8वें और 12वें घर को भी वो इफेक्ट करेगा। तो वहां से आप मेनली देख सकते हैं कि आपके किस हाउस में अभी कौन से इवेंट चल रहे हैं। ये मेनली इवेंट निकालने के लिए एक तरीका है। जैसे हमारा लाल किताब में वर्षफल है और इन्होंने भृगु चक्कर पद्धति कर रखा है। अगर इसको आप और डीप में देखेंगे तो इसी को अगर इवेंट को आप ब्रेक करके देखेंगे तो आपके जितने भी मेजर इवेंट है, चाहे वो मैरिज के हैं चाहे वो ये है, वो आपको इसमें मिलेंगे। बट हम इवेंट दूसरी तरीके से भी निकालते हैं, गोचर से भी। ठीक है। तो ये मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि किस तरह से है। बट इसको रीड कैसे करना है वही हमारा जो फॉर्मूला है, वही हमारा तरीका है भृगुनंदी नाड़ी का। ट्राइन से देखे, उस हाउस को देखे, उस हाउस में बैठे हुए ग्रहों को देखे। अब इसमें भृगु चक्कर पद्धति में आपने एक और चीज ऐड करनी है। जब इसको देख रहे हैं, हाउस को देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा हटके, इसको जितना मैं बोल रहा हूँ कि डीप में करोगे, वहां पे जो राशि बैठी हुई है उसको भी काउंट करो तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। मैं आपको इसके कैलकुलेशन का तरीका बताऊंगा, आप खुद देखें कि आपका इस साल में कौन सा हाउस एक्टिवेट है, उसके साथ की इवेंटें आपके साथ इस ईयर में हो रही है या हुई है। इससे पिछले साल का भी देख सकते हैं कि उस साल में क्या हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करें। जी यस सर। सर। हमारा सारा सिस्टम वही है, सिर्फ इसकी कैलकुलेशन क्या करती है। यहाँ पे जो मेनली रहता है कि जो पहला साल होता है, ठीक है, वो हमारा फर्स्ट हाउस। पहले साल में जिस टाइम बच्चे का जन्म होता है उस टाइम उसका पहला साल होता है, वो उस टाइम पे उसका फर्स्ट हाउस एक्टिवेट रहता है। अब फर्स्ट हाउस एक्टिवेट को आप अगर देखोगे या नॉर्मल एक है, एक बच्चा जब पैदा होता है तो पहले साल में फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि उसकी बॉडी, जो उसके शरीर है उसकी में मूवमेंट रहती है, चाहे वो चले या फिर कुछ करे वही चीजें आ जाती है। सेकेंड हाउस, दूसरे साल में सेकेंड हाउस आएगा। दूसरे साल में क्या करता है बच्चा, थोड़ा बोलना या फिर खाने पे क्लियरिटी आती है, अगर हम एक नॉर्मल तरीके से देखें। अब ये हाउस हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कौन से घर से क्या देखा जाता है। दूसरे साल में सेकंड हाउस होगा, तीसरे साल में साहस का आ जाता है। ठीक है, अगर एक छोटे बच्चे की हम पर्सनैलिटी देखते हैं तो तीसरे साल में थोड़ा सा वो एक्टिवेट होता है। आज के टाइम में हम उसको बोल देते हैं तीसरे में या फिर फोर्थ में। उसके बाद ये एक्टिवेट, फोर्थ में वो स्कूलिंग स्टार्ट कर लेता है। ठीक है, फोर्थ हाउस उसका एक्टिवेट हो जाता है। ये जो भृगु चक्कर पद्धति है आपकी देश काल परिस्थितियों पे डिपेंड है। अब ये नहीं है कि हम इसको ऐसे देखेंगे कि आपका हर साल चौथे घर से होंगे। अब जब एक नॉर्मल, एक छोटे बच्चे के लिए क्या, 16 साल के बच्चे के लिए चौथे घर के फल जो चेंज होते रहेंगे। ठीक है, 28 साल के लिए अलग हो जाएंगे, 40 साल की जब एज होएगी आपकी तो अलग होएंगे। इस तरह से पांचवें घर एक्टिवेट होएगा 5वें साल में, छठा इसमें होएगा आपके 6वें साल में। ठीक है, ये एक्टिवेशन पहले जो एक है, सातवां आपका 7वें साल में, 8, 9, 10 ऐसे 12, एक चक्कर इसका हो गया 12 साल। मतलब एक एज आ गई आपकी, 12 साल की एज तक एक बार ये चक्कर काटता है जो आपका हाउस। उसके बाद जब 13 ईयर होएगा तो फिर आपका ये आपका पहला घर एक्टिवेट होएगा। इसी तरह से ये चक्कर चलेगा। इसको भृगु चक्कर बोलते हैं, भृगु चक्कर पद्धति। ठीक है, अब ये इस तरह से आपका रोटेशन चलता जाएगा। अब जब भी आपकी, अगर इसको नॉर्मल उसमें देखें, आपकी 28 साल की जब एज होएगी तो फिर आपका चौथा घर एक्टिवेट होगा। क्लियर है? जो आपकी करंट एज है उसके हिसाब से आपका ये घर एक्टिवेट होएगा। अब वो घर एक्टिवेट होएगा, उसमें जो ग्रह बैठा हुआ है वो भी एक्टिवेट होएगा, उस घर से रिलेटेड फल भी एक्टिवेट होंगे। उसके ट्राइन में मान लीजिए यहाँ फोर्थ हाउस है, ठीक है, किसी का फोर्थ हाउस है 28 साल में कर रखा, तो उसका ये ट्राइन भी एक्टिवेट होएगा। तो उसमें उसके फोर्थ हाउस से रिलेटेड फल भी आएंगे, उसके ट्राइन से रिलेटेड भी मिलेंगे, उसमें राशि बैठी हो तो उसको भी आप काउंट करोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस करंट ईयर में आपका कौन सा घर एक्टिवेट है। ठीक है, अगर इसको और आपने ये कैलकुलेशन नहीं करनी है तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला, आपकी जो एज है,
ठीक है। आपकी जो एज है, ठीक है, उसमें 12 प्लस करके, जैसे मान लीजिए किसी की 36 होगी, ठीक है ना, या फिर 38 होगी, ठीक है, 38 होगी, तो उसमें से आपका जो है उसको उस तरह से भी कर सकते हैं कि 12 12 के उसके मल्टीपल से काउंट कर सकते हैं कौन सा आपका घर एक्टिव है, ठीक है। अब इससे देख सकते हैं कि इस अब जो करंट एज है आपकी, उसके हिसाब से कौन सा आपका घर एक्टिव है, ठीक है। अपना अपना चेक कर सकते हैं आप। आपकी जो एज है उसके हिसाब से देखिए आपका कौन सा घर एक्टिवेट है। सर मैं तो ऐसे करती हूँ, 12th हाउस में 12 का टेबल पढ़ लो, तो 12 24 हाँ, 36 और जो नियर बाई का वो, एज बच। नियर हाँ बाई से उसको माइनस कर दो, उससे भी आ जाता है कि हाँ, दूसरा घर अब एक्टिवेट है। नहीं 36, जैसे 36 मेरी एज 40 प्लस हुई, तो मैंने हाँ, 12 24 36 आ गया। अब 36 के आगे आप ऐड कर लो, अब आपका वो 37 निकल जाएगा। 40 आ गया, फोर्थ बिल, हाउस आ गया। बिल्कुल आपका वो आ जाएगा, ठीक है। पर आप इसमें वो भी देखते हैं उस कितना हिसाब निकल से भी चुका है। देखिए। आपका 40वां कौन सा ईयर चल रहा है मैम? मेरा हाँ जी। मेरा तो चल रहा है 57, फिफ्टी मतलब सेवन 68 का बर्थ है ना। सिक्सटी हाँ, एट का बर्थ हुआ तो कौन सा 57 रनिंग है ना सर। 57 रनिंग है, तो आपका नाइन्थ, देखो, नाइन्थ हाउस एक्टिवेट है। हाँ बस, हाँ 9th हाउस। अब ये ट्राइन में आपके जो इवेंट होंगे, तो इस हम्म। साल में जो आपके नॉर्मली अगर आप इवेंट आप काउंट करोगे, पहले तो आप घर के इवेंट देखे, उस हाउस के, राशियां नहीं देख रहे हम, ग्रह नहीं देख रहे। तो आपकी ट्रैवलिंग, धार्मिक चीजों पे, या फिर आपकी जो है नाइन्थ हाउस से रिलेटेड इवेंट हुए हैं, ठीक है? अब वहां पे जो ग्रह बैठा हुआ है, प्लेनेट बैठा हुआ है, उससे रिलेटेड इस साल में इवेंट होंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ आप बाकी उसको भी देख ले। ये एक शॉर्टकट तरीका है कि आपका कौन सा हाउस इस टाइम पे एक्टिवेट है, उस ईयर में कौन कौन से आपके यहाँ पे इवेंट है। क्लियर है? यस। बाकी लोगों ने चेक किया कि नहीं? सर मेरा भी जी सर। 9th हाउस ही एक्टिवेट है। हाँ जी। मेरा भी 9th हाउस ही एक्टिवेट है, रीति दी के साथ ही हूँ मैं। ओके, हाँ, अब ये देखो ना आपका ये राशि, देखो कौन कौन से प्लैनेट बैठे हैं। पहले आप एक मेरा ये है, फिर आप राशि अलग अलग से देखें, फिर प्लेनेट को पहले घर को देखें, फिर उसके बाद प्लेनेट को देखें, राशि को भी काउंट करें। मेन पहले नाइन्थ, आपका नाइन्थ एक घर एक्टिवेट हो गया, उसके बाद ट्राइन में उसको देखो कनेक्शन कहाँ कहाँ है। इसी से रिलेटेड आपके इस साल में जो इवेंट होंगे। क्लियर है? सर अब जैसे 9th में हाँ। सर इनकी कुंडली लगा लो, नहीं नेहा कुंडली, की। हाँ वो आगे लगाएंगे। मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि इस तरह से आपके इवेंट जो है कैलकुलेट होंगे। अपना अपना जो आपका है घर कैसे कौन सा वो है आपका है, मान लीजिए 36 है, ठीक है, 38 है, 36 आपके दो मल्टीपल हो गए, दो घर आ गए, इसका मतलब कि दूसरा घर एक्टिवेट है, ठीक है। 40 आपका 47 है, तो एक घर पीछे रख लो, 11वां घर एक्टिवेट हो गया। उस हिसाब से अपने एक्टिवेशन का आप देख सकते हैं कि कौन सा घर एक्टिवेट है। घर पता लग गया आपको किस तरह से देख सकते हैं हम? हाँ जी सर। यस सर। हाँ जी। यस हाँ सर। जी सर। हाँ जी, जी आगे सर। चले फिर। सॉरी। हाँ सर चलिए। अब इसमें भी ना, अगर हम देखें नॉर्मली 180 108 साल का वो चक्कर बना रखा है, ठीक है। तो जो आपका पहले 1 से 12 साल का होता है, वो आपका चंद्रमा का टाइम होता है। ये वो टाइम होता है जब बच्चा, एक छोटा बच्चा मदर की कस्टडी में है। इसी टाइम में बोला जाता है कि बच्चे की कुंडली नहीं देखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो उसके पास उसका अपना कोई कंट्रोल नहीं होता है। जो पहला जो एक चक्कर रहता है वो मदर के उस पर रहता है। सेकंड जो चक्कर होता है हमारा, जो हमारा 12 साल का चक्कर गया, वो बुध का रहता है। तो इस चक्कर में क्या रहेगा, इंसान की एक जातक की जो ना एजुकेशन रहती है, मेनली एजुकेशन का टाइम पीरियड रहता है यहाँ से ना, 13 साल से लेके एजुकेशन का। उसके बाद रहता है हमारा वीनस का। इस पीरियड में जातक की शादी होती है, ठीक है, शादी वाले इवेंट हो जाते हैं। अब इसको देश काल परिस्थितियों के हिसाब से देख रहे हैं कि हम नहीं है, वो चक्कर वैसे लगता रहेगा, फोर्थ हाउस बार बार आएगा। अब उस पर किस तरह के इफेक्ट आएंगे? अब इस एज में आके आता है आपका फोर्थ हाउस एक्टिवेट होता है, तो शादी हो सकती है या चीजें होती है। उसके बाद सूर्य, ठीक है, ये एज है
36 से 48 के बीच सन की है। इस एज में आके इंसान सब कुछ, शादी हो गई, बच्चे हो गए, कमा रहा है, उसको जो है एक तरह से पॉलिश होता है या मान सम्मान मिलता है, ठीक है। उसके बाद ये 48 से 49 से लेकर 60 की जो एज है, ये मंगल का है। इस टाइम पे इंसान प्रॉपर्टी बनाता है या घर बनाता है, जो भी उसका काम है वो बनाएगा, आपको फोन ठीक करके है। पूछिए ना एक बार कि कोई वापस कर रहा है क्या वहाँ और ये जो एज आ जाती है 62 से 72 के बीच में, ये बृहस्पति का टाइम आ जाता है। इस टाइम पे इंसान एक तरह से ज्ञान की बातें या फिर ज्ञान लेना, जो बुढ़ापे का एक टाइम स्टार्ट हो जाता है, वो चीजें चलती है, अगर इसको इस चक्कर से देखें। और ये जो आपका रहा लास्ट का टाइम है, अभी तो एज कम हो गई है तो इसको है, ये शनि का है, ये बुढ़ापा, बुढ़ापा स्टार्ट हो गया तो शनि है। इस तरह से इसको डिवाइड कर रखा है कि किस टाइम पीरियड में आपका कौन सा वो एक तरह से चक्कर चल रहा है, ठीक है। तो उसको आप देख सकते हैं कि नहीं है। अब यही चीजें आपका जब अगर फर्स्ट हाउस जब आपका एक्टिवेट होएगा, तो उसमें कौन से इवेंट होंगे, आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई नई चीजें जो आप स्टार्ट कर सकते हैं, वो चीजें हो सकती है। फोर्थ हाउस है, इसे घर देखा जाता है, वाहन देखा जाता है, मानसिक शांति देखी जाती है, माता का सुख देखा जाता है। अब अनिशा, पहले चक्कर में तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हम घर बना सकते हैं, तीसरा या चौथा चक्कर हो गया तो आप घर बना सकते हैं अगर एक्टिवेशन के टाइम पे, ठीक है। ये एक्टिवेशन के टाइम पे किस तरह के इवेंट हो सकते हैं। सातवां घर अगर एक्टिवेट होता है, शादी की एज है तो शादी हो सकती है, जीवन साथी, या फिर आपकी व्यापार करने एक यंग एज आ सकती है, बिजनेस स्टार्ट करने, तो साझेदारी या व्यापार स्टार्ट हो सकता है। 10वां घर जब एक्टिवेट होएगा तो कमाई होएगी, प्रतिष्ठा होएगी, या फादर से लाभ मिलेंगे। ये घर एक्टिवेशन का जब भी आपका जो टाइम होएगा वही चलेगा, ठीक है। अब ये ही वो आपके यहाँ जिस टाइम पे आपके लॉर्ड जो एक्टिवेट होएंगे ना, वो आपको देंगे। पहले में आपको मैंने बताया चंद्रमा का है तो सुख शांति ये सारी चीजें रहेगी, ठीक है। दूसरे में आप शिक्षा भी हो सकती है, व्यापार भी कर सकता है, और शुक्र के उसमें शादी, संतान का सुख, वही चीजें आपको जो मैंने अभी बताई है। तो ये मेनली भृगु चक्रवर्ती का ही है। इससे क्या है कि हमारे जो इवेंट है ना, वो निकाले जा सकते हैं, अभी हमारे साथ क्या होएगा, या इस साल में जो करंट ईयर में आपके साथ क्या क्या चीजें हो सकती है, ठीक है। तो सर मैं एक चीज पूछनी थी। अब जैसे पहला चक्र बताया 1 से 12 साल का चंद्र का, अब हम वो उसको कुंडली से मतलब एनालिसिस करेंगे कि अगर कुंडली में अगर चंद्रमा पीड़ित हो गया शनि से या राहु से, तो मतलब उस बच्चे का जो बचपन होएगा वो सही नहीं होगा, इस हाँ तरीके उसको, से हाँ देखेंगे। उससे उससे भी देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट चक्कर वो है ना, इनिशियली वो स्टेज रहेगी, बट ये नहीं है कि वो हमेशा ही वो करेगा। ये जो इसको यूज किया जाता है ना, बेसिकली इवेंट निकालने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब वो इवेंट अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि चंद्रमा है तो चंद्रमा नहीं है, हाँ उस टाइम पे जब भी आपका हाउस जो एक्टिवेट हो रखा है, जिस टाइम पे ये एक्टिवेट हाउस हो रखा है, मान लीजिए फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाउस आपका खराब है, तो उस साल में आपके फोर्थ हाउस से रिलेटेड खराब फल ही मिलेंगे ज्यादातर, ठीक है। ओके जी। शर्त यह है कि उस टाइम पे अगर आप इसको थोड़ा और देखोगे कि बृहस्पति की कहीं से दृष्टि या बृहस्पति के गोचर से ना हो रहा, तो वो आपके अच्छे फल मिलेंगे, अदरवाइज ये आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है। तो अभी ये देख सकते हैं कि जैसे आपको पूछ रहे थे कि उस टाइम पे ना हमारा क्वेश्चन आ रहा था कि जॉब के लिए है, मान लीजिए जॉब के लिए है, अभी इस जी साल में लगेगी या नहीं लगेगी, आप उसको इससे भी कंपैरिजन कर सकते हैं। इसको बीच में स्टार्ट करने का यही पर्पस था कि आपको इवेंट अगर निकालने हैं तो उसके बाद एक और चीज ऐड ऑन कर सकते हैं कि आपका कौन सा हाउस एक्टिवेट है, उससे रिलेटेड आपके इवेंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। आपका जी ये हाँ। 9th हाउस आपका, मान लीजिए आप 10th हाउस कर्म स्थान है, या शनि एक्टिवेट हो रखा है, तो आपके लिए कर्म में अच्छी चीजें होगी। संतान बृहस्पति एक्टिवेट होगा तो उसके लिए यहां से भी आप एक चीज और ऐड ऑन कर सकते हैं। हम गोचर से तो देख रहे थे सारी चीजें, इसको जी और क्लियरिटी से आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा चीज कौन सी एक्टिवेट हो रखी है। जी जी क्लियर है, सिंपल सी जी बिल्कुल। टेक्निक है। इसको जितना आप यूज करोगे आपको पता लगेगा, ठीक है? ज्यादा आपको अगर सोशल मीडिया पे जाओगे, सारी चीजों पे जाओगे ना, वहां पे अलग अलग पैरामीटर दे रखे हैं कि ये करो वो करो, उसमें कुछ नहीं है। मैं 3 चीजें बोलूंगा, पहले आप अपना जो आपका हाउस एक्टिवेट है उसके फल देखे हम कितने हैं, उसके बाद ग्रह देखे, राशि को भी काउंट करें, एक चीज आगे, अब उसके ट्राइन में सेम चीजें देखे, वही आपका इस ईयर के इवेंट होंगे। क्लियर है? जी सर बिल्कुल। हाँ सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। सपोज कीजिए कि किसी का जो है
छठा या 4 8 12 का ट्राइन एक्टिवेट हो गया, तो 8th और 12th का जैसे जो अगर बात करेंगे तो हेल्थ इशू रहेंगे। हाँ बिल्कुल, उस साल में रहेंगे। हेल्थ उस भी साल में रहेंगे उस रहेंगे। साल। कंडीशन एक यहाँ पे कंडीशन मैंने जो चेंज होते हुए देखी, अगर गोचर में कहीं बृहस्पति ब्लेसिंग दे रहा है फिर नहीं होती। तो फिर नहीं होंगे। हाँ फिर नहीं होते, फिर कम होते हैं। ये देखो हो रहे होंगे तो है, ऐसा नहीं कि नहीं, फिर कम हो जाते हैं। लेकिन गुरु की influence रहेंगी। हाँ गुरु के वो फल लेंगे। तो इसको थोड़ा सा और आप प्योर ये करना तो है भी ना आपको, देखो तो तो गोचर को भी ऐड करके देख सकते हैं। बट आप ये अभी बता इस तो चीज को आप देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से इवेंट हो रहे हैं इस साल। गीतम दूरी बावे दंतो की इसकी सर दोबारा। इसमें हाउस से प्रिडिक्शन देते हैं, प्लानिट से देते हैं? मैम सर सारी चीजें अब आप देखो, हाउस से भी आपको देखनी पड़ेगी, प्लैनेट से भी देखनी, राशि, तो ही आपकी पूरे साल की प्रिडिक्शन निकलेगी। अदरवाइज ये आपकी छोटी छोटी प्रिडिक्शन नहीं निकलेगी। क्लियर, आपने क्लियरिटी लेनी है तो तीनों चीजों को देखिए। अगर आप वैसे देखोगे, हाउस हाउस से भी मिलेंगे और प्लैनेट से भी मिलेंगे। सर मेरे 4th हाउस एक्टिव है, तो फिर अच्छा फल मिलेगा खराब फल मिलेगा? वो आप देखिए ना, आपका कैसा है फोर्थ हाउस। मैडम अभी ग्रह भी देखने पड़ेंगे, राशियां भी देखनी पड़ेंगी, आपका योग फोर्थ भी ये मैम देखना आपकी पड़ेगा। गोचर कुंडली है भी ना। देखिए, 4th हाउस पे किसका गोचर भी चल रहा है। चल गोचर भी देख, वो भी देख ले आपका। ये फोर्थ हाउस है ना एक्टिवेट, तो ये तो आपका बिल्कुल ही खाली है, यही घर में ही होएगा जो भी आपके इवेंट होंगे। ठीक है। तो अब इसमें क्या, कौन कौन से ग्रह है आपके? शनि, शुक्र और बुध। बुध, हाँ। शनि को तो यहाँ पे अच्छा नहीं मानते हैं। हाँ जी सर। तो यहाँ पे अगर आप इस साल में कोई फंक्शन करते हो तो प्रॉब्लम क्रिएट होएगी। पर सर अभी गोचर आ रहा है 4 नवंबर पे जुपिटर का। वो आ रहा है, हाँ वहां पे रहेंगे ना। मैं नॉर्मल चीज आपको बोल रहा हूँ, गोचर आ रहा है, ठीक है, वो है। तो अगर ये इस साल में कोई खुशी मनाएंगे तो प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है। और इससे अलावा क्या है, शुक्र है, शुक्र एक्टिवेट है, प्रॉपर्टी का घर है, तो इस साल प्रॉपर्टी भी बन सकती है इनकी। सर इनके घर में सेलिब्रेशन भी होगा, कोई पार्टी वार्टी फंक्शन भी करेंगे? सेलिब्रेशन करेंगे तो प्रॉब्लम होएगी। पर करेंगे तो सही। करेंगे हाँ। स्टार्टिंग के 6 महीने, सर स्टार्टिंग के 6 महीने प्रॉब्लम होगी, बाद में गुरु एक्टिवेट हो जाएगा, जब इधर गुरु भी आ जाएगा, गुरु का गोचर आ जाएगा, तो शायद नहीं होगी प्रॉब्लम। नहीं नहीं पर अभी इनका इसको जन्मदिन तो देखो। पहले ये चीज समझ लो, फिर इसमें एक और एड ऑन चीज करता हूँ मैं आपको ना। ठीक है। ओके। मंथ भी हम इसमें निकाल सकते हैं। अगर आपके इस साल प्रॉपर्टी बना सकते हैं आप, बनाओगे या बनाई है, क्या किया है अभी? सर बनाने का प्लान है। प्लान है। एक हाँ एक्टिवेट एक्टिवेट हो रखा है ना, फोर्थ हाउस एक्टिवेट हो रखा है, तो इसका मतलब शुक्र भी आपका एक्टिवेट हो रखा है, और फोर्थ हाउस हमारा प्रॉपर्टी का है। तो इस साल ये इवेंट हो सकते हैं आपके साथ। शनि है, अब ये अगर आप बुध है तो व्यापार तो नहीं ये करेंगे। इससे है कि एस्ट्रोलॉजी जो भी आप ये कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो चीजें हो सकती है। इसके अलावा फ्लैट वगैरह डबल प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं, डबल भी देखा जाता है उससे ना। तो वो चीजें रहेगी। अब इस ट्राइन में तो कुछ खास है नहीं, अगर इसको थोड़ा बहुत देखे, बृहस्पति की राशि है तो अभी तो नहीं है। अगर हेल्थ इशू हुए तो थोड़े हेल्थ इशू भी रहेंगे इनको। सर पर सर नेक्स्ट मंथ से गुरु आ जाएंगे तो थोड़ा बहुत रिलैक्स हाँ मिलेगा तो ना? रिलीफ रहेगा। इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि आपका कौन सा वो ट्राइन है, कौन सी एज में है। अब इसमें पर क्या है, सर एक और चीज है, जिस टाइम पे आपका जन्म कौन से मंथ का है? दिसंबर है सर, दिसंबर 15 महीने का है 15 इनका। दिसंबर। हाँ दिसंबर, तो अभी तक कितने महीने हो गए आपके? सर अभी ऑलमोस्ट पांच समझ महीने के जो अभी है निकल तो गए, मैं पांच। 5 महीने5 महीने ही हुआ निकल है। गए। हाँ तो 5 महीने हुए, तो ओवरऑल इनका ना पांचवा, अगर मंथ के हिसाब से देखें ना, 12 महीने है। ठीक है। 12 हमारे घर है, तो मंथ के हिसाब से इनका इस टाइम पे, अगर इस मंथ की हम छोटी सी कैलकुलेशन करें, ज्यादा लंबी नहीं मैं बोलूंगा, तो इनका ये हाउस एक्टिवेट हो रखा है इस टाइम पे, इस मंथ में। तो इस मंथ में ये सूर्य ये वाला घर मानसिक परेशानियां, सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन ग्रहण का, स्ट्रेस, ये सारी चीजें इनके साथ इस महीने में चल रखी है। ठीक है। हाँ नहीं पर तो भाई अभी तो पर टिकट सर कैंसिल ऐसे नहीं ना। सर एक बात बताओ, 4th हाउस एक्टिव हुआ हो। जब इनका ठीक है। जन्मदिन आया दिसंबर में, फिर जनवरी में हाँ, एक्टिव होगा हाँ। 5th हाउस, और फरवरी में एक्टिव होगा। नहीं नहीं अ, नहीं, अच्छा अरे यार, ठीक है, सॉरी सॉरी, हाँ वो होएगा। 1 2 3 4 5, हाँ पांचवा हुआ। तो वो फिर पांच। वो इसी ट्राइन में ही चल रहा है ये।
ठीक है, अगर आपने मंथ निकालना तो मंथ भी निकाला जा सकता है इससे। हाँ ठीक है, इस तरह से आप अपना चेक कर सकते हो। और किसकी थी हमारे पास डेट ऑफ बर्थ? सर तो मेरी मेरी लगा है जी लो, आपके मैडम की पास। लगा लो, किसी की भी लगा लो, तो सर मेरी मेरी भी लगा आपके। चार्ट दो। डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे सेव कर रखी थी मैंने किसकी? तो मेरी फर्स्ट है जी। रमाकांत। कौन सा घर एक्टिवेट हो रखा है रमाकांत जी आपका? हाँ जी। कौन सा घर एक्टिवेट है? मेरा हाँ जी। 8वां घर जी। हाँ जी। 8वां घर जी। 8वां घर। एज हाँ कितनी जी। होगी? तो सर इनकी एज कितनी है, कैसे एज कितनी पहले? हुई आपकी? 83 का? 43। हाँ जी। 83 है जी मेरी। 43 एट हो गई ना 44। सर? 42 है। सर आठवां नहीं होगा, अगर 83 आठवां है नहीं तो हुआ फिर आठवां नहीं आपका? होगा सर, छठा घर होगा। हाँ। 43 43 हुई तो आठवां कहाँ से? 43 40। है तो सर सातवां घर आएगा, सातवां। सर 43 क्रॉस कर चुके हैं या 44 रनिंग है? मार्च में, 44 रनिंग मार्च हो गई जी। रनिंग है 43 मैम, कंप्लीट हो 44 गया। है। 44 रनिंग है ना? हाँ, 48 36 तो ये आ 37। गया सर, फिर तो आठवां ही बनेगा। आठवां ही है। 8वां घर है। 8वां है तो इस टाइम पे, इस साल में अभी मार्च से स्टार्ट हुआ है, 3 महीने हुए हैं, तो ये आपका ये ऐसे ये ट्राइन बना हुआ है सर। मार्च अप्रैल में। सर 10th हाउस एक्टिव हो गया इनका। हाँ जी। 10th हाउस वो कैसे मार्च मैडम? क्रॉस हो चुका है ना, तो अब इनका हो गया 11th हाउस एक्टिव अभी महीने वाइज तो। नहीं मैम, पहले तो 3 7 11 को नहीं, एक्टिवेट। आप इसको महीने वाइज ना काउंट करें मैम, ये कंफ्यूज ठीक में है, आ जाए। 3 7 पहले 11 हो मैडम, गया। हाँ। हाँ, सॉरी, 8वां घर है ना इनका, 8वां घर एक्टिवेट है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो सही है ना? ये तीन है। सात जरूर। तो ये यहाँ पे चंद्र राहु शनि ये वाली चीजें आपके साथ चल रखी है सर। ठीक है, अभी मार्च के बाद के जो इवेंट है ना, इसी उसमें रहेंगे आपके साथ, चीजें भी सर इन मिलेगी। हाँ, हाँ जी। इनका हम कह सकते हैं ना, जा प्रोफेशन में नेम फेम बढ़ेगा। प्रोफेशन ट्रैवलिंग में होगी। नेम फेम बढ़ेगा, सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन है। ट्रैवलिंग भी होगी। ट्रैवल तो चलो ये चल ही रहा है इनके साथ, ऊपर से ना चंद्र राहु का है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहेगी। ठीक है, फालतू के वो लगेंगे इनके, ब्लेम लगेंगे। ब्लेम लगेंगे, झटके लगेंगे, ये सारी चीजें इनके साथ रहेगी। सर अब ये कुछ चीजें सेव नहीं हो जाएंगी, गुरु की ब्लेसिंग्स हो जाएंगी, तो गोचर से अगर देखेंगे तो 8th हाउस पे ही आ गया इनके तो। क्यों? थर्ड गुरु पे ही तो है ना अभी मैडम। था अभी हाँ, निकल जाएगा ना। मैडम अभी अभी भी निकल जाएगा, फिर चल रहा ज्यादा है ना, अभी रहेगा। चल रहा है ना अभी तक तो। अभी अभी चल रहा है। अभी चल रहा है। पर हाँ, हाँ, कुछ सेविंग उसकी ना ये जैसे ये ब्लेम ब्लेम में तो सेविंग कर देगा, पर गुरु ने ग्रोथ भी तो दी होगी ना। ग्रोथ दी होगी इनको। ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं, बड़ी आके प्रॉपर्टी ये तो है जी। हाँ, अगले महीने से थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस रहेगा इनका। सर गाड़ी नहीं लेनी है जी बस। हाँ अभी जी। ले लो, अभी ले लो सर, अभी ले लो। अगले अभी। महीने स्ट्रेस देने वाले हैं सर। क्या बोल रहे हैं? अच्छा। कह मैं रहे नई गाड़ी गाड़ी ले लेनी है। लेनी। गाड़ी लेनी है वैसे, और 4th हाउस भी एक्टिवेट हो रखा है, थोड़ा सा मुश्किल है, इतना मतलब इजीली नहीं मिल रहा है इनको। प्लानिंग तो कर रहे अच्छा हैं, जी। वो रुकी हुई है इनकी प्लानिंग। अच्छा सर जी। अगले महीने फोर्थ हाउस स्ट्रेस एक्टिवेट हो कैसे रहा है आया? तो मिलना चाहिए ना। हाँ जी। अगले फोर्थ महीने हाउस स्ट्रेस कैसे आया? कैसे मैम? अगले महीने आप बोल रहे हैं कि अगले महीने से स्ट्रेस रहेगा, तो वो कैसे? मंथ देखिए यहाँ कैसे पे देखा? अगर हम ट्रांजिट को भी इसको थोड़ा सा देखें, बृहस्पति का गोचर भी साथ साथ में काउंट करें इस चीज में, तो यहाँ पे अभी बृहस्पति का गोचर है, तो अगले महीने यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, और ये इनका अच्छा। पूरे साल के लिए ये ट्राइन एक्टिवेट है इस टाइम पे। हम्म। ठीक है, तो सर यहाँ पे अभी तो संभाल रखा है, अगले महीने यहाँ चला जाएगा इनका, और ये फिर अभी बृहस्पति की ब्लेसिंग से चल रहा है, थोड़ा इनको कम चल रही है, सर अदरवाइज ये ट्राइन जो एक्टिवेट हो रखा है इतना अच्छा एक्टिवेशन नहीं है ये। सर अगला ट्राइन भी तो इनका अच्छा बनेगा, गुरु के ऊपर गुरु, गुरु से गुरु बन जाएगा 4 8 हाँ, और 12 में। और अगला अगला ट्राइन है वो अगले साल में बनेगा ना सर, अगला साल अच्छा है। अगले मतलब एक मार्च महीने बाद ही सर, एक महीने बाद ही बोलेंगे। नहीं नहीं, 1 महीने बाद कैसे होगा? मार्च मार्च में मार्च है इसका ना सर, जन्म हुआ है। मार्च के बाद। अब तो मार्च के बाद तो सर मई अप्रैल आ गया 4th में, फिर मई आ फोर्थ, गया 10th हाउस में। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, बिकाजी आप कर रहे हैं गोचर के हिसाब से,
ठीक है, दोनों चीजों को ऐड करके देखें तो आपको ज्यादा है। ये भृगु चक्रवर्ती जो है ना, बीसीपी, इसमें क्या है कि आप इवेंट निकाल सकते हैं कि आपका कौन सा घर एक्टिवेट है, तो इस साल से रिलेटेड है। इसको आप थोड़ा सा और आपको देखिए, अगले के पीछे मत भागिए, पिछला साल देखिए। अगर इनका पिछला साल की बात करूं तो ये इनका एक्टिवेट था इस तरह से, ये ठीक है। तो इनका ये बुध ही एक तरह से एक्टिवेट था, बाकी चीजें इनके बड़ी ही उससे चली है। और अगर बुध को एक्टिवेशन से देखेंगे, बाकी चीजें राशि के हिसाब से, तो पिछला साल ओवरऑल इन्होंने मेहनत में ही गवाया है। कुछ सर नहीं किया राशि पिछले साल। राशि लेकिन देखो तो सैटर्न भी एक्टिव हो गया, सैटर्न की राशि है। हाँ, वही चीज मैं बोल रहा हूँ, उधर भी है, यहाँ पे भी वो चला है, फाइनेंशियली अच्छा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनके क्या चीजें रही। आप इसको आगे का ना देख के देखें, पिछले साल आपके साथ जो पिछला सर साल गया है सही ना। देखिए सर, इनकी राशि में अगर यही देखें कि बुध बैठा है, अगर थर्ड हाउस के अंदर जो ट्राइन एक्टिवेट हुआ है, तो ये साल इनका कैसे गया होगा पूछे तो हम। हाँ जी, ये साल इनका कैसे गया है सर, आप ये बताएंगे कैसा गया, पीछे कहाँ गए वाला ये? हाँ जी, जो पीछे ये वाला ठीक एक्टिवेट ठीक करा है गया सर, जी। 2 6 10 ट्राइन एक्टिवेट करा है ये वाले साल का। सर पिछले वाले साल ठीक ठाक ही गया जी। ठीक कुछ ठाक ही खास गया होगा। नहीं। देखिए, एक तो ये एक्टिवेट हुआ, ये अभी खाली है, नॉर्मली है, पिछला साल वो है। तो इस साल से मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आपका ये साल कैसा जा सकता है। पहले ये देखिए, उसको चेक करना है तो पहले ये देख ले पिछला साल आपका कैसा गया है। क्लियर है ठीक ये? है सर जी। इनकी मम्मी के लिए ये थोड़ा सा साल परेशानी वाला होगा, इस जो वर्तमान चल रहा है हाँ, उसके नहीं अकॉर्डिंग नहीं, बिल्कुल। देखिए। पिछला पिछला। नहीं नहीं, ये वर्तमान नहीं दो अगर साल वो से दो इस साल से टाइम है। बीमार है जी मेरी मम्मी। हाँ, मदर के लिए इशू रहेंगे ज्यादातर, राहु से जुड़ रहा है, मदर शनि बेड पे से ही है जुड़ रहा जी। है, मदर इसमें बीच में फंस रही है। देखो दोनों ही ये वो आ गया ना, आपका पाप कर्तरी योग तो एक तरह से बन रहा है। सौम्य ग्रह फंस गया राहु और शनि के बीच में। तो मदर बीमार ही है जी। हाँ, तो मदर के लिए ये चीजें देख सकते हैं कि आपके इस साल के इवेंट कैसे रहेंगे। अच्छा जी। ठीक है, तो ये मदर के लिए बीच में उसको एक तरह से हमने वो वही युतियां भी बन गई हमारी, कि बीच में कौन सा ग्रह फंस गया। विकास सर सर मैंने मेरा एक आपसे पूछा था क्वेश्चन। ना। हाँ जी, बोलिए, आप बोलिए। हाँ जी, बोलिए। सर मैंने मेरा विकास सर। क्वेश्चन था, अभी तक हमने ये पढ़ा था कि जब भी कोई भी उच्च का ग्रह हो रहा है तो वो तकलीफ दे रहा है। अब जब ट्रांजिट से भी तो उच्च हो जाएगा ना जुपिटर, तो जुपिटर हमेशा ब्लेसिंग ही देगा उच्च का मैम, होके भी। इस टाइम पे सूर्य उच्च का होके बैठा हुआ है, और हाँ सबसे जी, ज्यादा एरीज में। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस महीने में सबके साथ हुई है। एक तो गुस्सा, चिड़चिड़ापन, सर दर्द की प्रॉब्लम हाँ सबको करेक्ट। है। सर 100% करेक्ट है ये बात, ये ठीक है। मैं रिलेट भी करा है, हाँ। हाँ, और बीपी जिस के इश्यूज अच्छा, बढ़े इसको हैं, हार्ट इश्यूज भी और बढ़े हैं प्यूरिफाई लोगों करना में। कि जिस घर में बैठा हुआ है ना आपका ये 1 नंबर राशि, मेष राशि, उस घर से हाँ रिलेटेड आपको ज्यादा, आपके बच्चे के घर में, 5वें घर में, तो बच्चे को भी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक करेक्ट है। है, सर तो 7वें इसी घर के में तो रिगार्डिंग मैं पूछ रही थी, जब जुपिटर भी तो सर अगले महीने उच्च का हो जाएगा ना, चौथे में चला जाएगा, तो फिर वहां पे उसकी ब्लेसिंग्स रहती है या जुपिटर का उच्च होने से मतलब नुकसान नहीं होता, ब्लेसिंग ही रहती है? मैम, वहां पे ये भी अपने देखो, हर ग्रह उच्च के, अभी आपको समझ आ गई ना ये थ्योरी। इसको एक साल आप ना सब हर ग्रह को देखो, जब उच्च के आपके हो रही है तो क्या दे रहा है, पहले नहीं पता था, तो आपको पता लगेगा। ये मिक्स ही रिजल्ट देंगे, अच्छे नहीं देते हैं कभी भी। ओके सर, क्योंकि अब इंस्टाग्राम पे ज्यादा चल रहा है ना, अब मतलब उच्च का हो जाएगा गुरु, वो चल रहा क्योंकि है, अब मैं सब आपको उच्च में तो दिक्कत ही छोटा सा दे रहे हैं ना। एग्जांपल दे दिया ना। अभी सूर्य चल रहा था, सॉरी। हाँ, एरीज हाँ, में। तो उस टाइम पे देखिए, मैं सबसे बात, मैं तो उनसे क्लियर करता हूँ कि आपको कहाँ पे है। तो हर कोई बोलता है सर हम्म। दर्द की प्रॉब्लम, किसी का 5वें घर में है तो बच्चे को प्रॉब्लम, बच्चे और को भी गुस्सा। सेम सेम प्रॉब्लम, सर हाँ, दर्द की प्रॉब्लम। सर दर्द की, हाँ। ठीक है, और ये सर आप भी कल सूर्य कल निकल जाएंगे कल। हाँ, तो ये तो 1 महीने हाँ। के लिए थी ना, वो कोई दिक्कत नहीं। अब ये आप भी देखिए, आपकी कुंडली में भी, आपके कुंडली में जहां पे है 7वें घर में, तो आपका पार्टनर हो गया, तो पार्टनर के लिए प्रॉब्लम, कौन से एरिया हम्म। में, वो आपको ये पता है। जहां पे भी है, किसी का भी है, इनका अगर मान ले यहाँ पे था ये 1 नंबर में, ठीक है, यहाँ पे, तो इनको ये हमारा रोग ऋण सबका है। तो उसमें शत्रु भी बहुत ज्यादा आए होंगे। और इनको अगर देखा जाए, इनके लिए रोग ऋण वाली सारी चीजें हैं यहाँ पे। छठे घर के रिलेटेड प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रही होगी इनको इस महीने में। डेट ऑफ बर्थ कौन बोल रहा था? नेहा। नेहा जी बोल रहे हैं? सर मैं बोल दूं अपनी, 10 सितंबर। चलो, ये आप ही बोल दो। सर नेहा मैम गई। नेहा मैम सॉरी। नहीं गए? नहीं नहीं।
नहीं, मैं यही हूँ। अच्छा, आप यही हो, ठीक है, आप बोल दीजिए। बोलिए बोलिए मैम। अभी मैं सेव कर रहा हूँ, 18 पहले वाले सॉफ्टवेयर में था नहीं ना, अभी सेव भी हो जाएगी थी। जी सर, 18 फरवरी 1981। टाइम 81, 81 सर। सर 81, बुधवार। टाइम 6:25 सुबह के। सर को याद है जयपुर। हाँ, वो तो अब थोड़ी चीजें याद होनी शुरू हो गई है। कौन सा आपका था, ईयर कौन सा था? 80। यही है सर। नहीं, तो फरवरी है ना। हाँ, फेब से अगला चला गया ना अभी। अब 26 नवा रनिंग है ना। नहीं, नाइन, नहीं, 46। 9th हाउस हुआ ना। 46। 46। नहीं, 10th हाउस सर हुआ, 46। 47 होगा ना, 47 रनिंग होगा ना। नहीं, 47 इतना नहीं होगा। भी 26 में से 26 81 गया में। ना, 46, 45 हाँ हाँ, कंप्लीट हो गया, 46 46 रनिंग है। रनिंग है, हाँ जी 46 हाँ जी। 46 हुआ ना, तो ये आपका ये आ गया। 46, 47। हाँ, ठीक है, 10th हाउस हो गया। 10th हाउस हो गया। अब शुरू हुआ है 10th हाउस। अभी शुरू हुआ है। फेब्रवरी के बाद इसको से। इसको थोड़ा और देखिए, आपको समझ में अभी आएगा ना। अभी करंट का ना देखे, पिछले साल के इवेंट देखे तो आपको पता लगेगा कि पिछला साल पहले ये था आपका। 2, 6, 10। ठीक है ना, ये हाँ जो लास्ट ईयर था, तो इससे जी रिलेटेड ही आपके इवेंट हुए हैं। जैसे सर। छठा आपका 9th हाउस था, फर्स्ट हाउस था एक्टिवेट। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस जो आपका अपना है, और वीनस और केतु से, तो पिछले साल आपको अपने लिए ही जो वीनस और केतु से रिलेटेड जो इशू रहे हैं। सर, अपने से लेके इशू मतलब। और हेल्थ इशू भी बोल सकते हैं इसमें। ठीक है, और एस्ट्रोलॉजी पढ़ने। नहीं, एस्ट्रोलॉजी तो चलो वो आ गई है पढ़ाई के लिए। हेल्थ इशू भी यहाँ पे, क्योंकि बॉडी भी देखी जाती है हमारी ना इससे। तो वीनस हमारा जो है संजीवनी भी है, वो केतु है, तो उससे रिलेटेड भी चीजें आ सकती है। और उसके अलावा यहाँ पे ये बच्चों का है, तो यहाँ पे राशि नहीं है, पर फिर भी बच्चों से रिलेटेड कोई ना कोई आपको वो चीजें रही होगी। और आपके है यहाँ नौमा घर है। नौमा घर है, भाग्य से चीजें मिलेगी। शनि है, तो शनि ने वो डिले कर दिया, कोई भी आपकी चीजें बनने वाली थी उसको डिले किया होगा। ठीक है, आपकी यात्राएं हुई होगी, धार्मिक यात्राएं या वैसे नॉर्मल यात्राएं, ये चीजें चली गई। सर, इनके प्रोफेशन में ग्रोथ हुई होगी। आपके हुई है नेहा? शनि में प्रोफेशन में कोई ग्रोथ? थोड़ी बहुत, ऐसे बहुत नहीं हुई, हाँ, पर जो चल रहा है उससे वो बेटर है। और ये शुक्र पैसा भी आया होगा। आप पैसा आया, बीच में केतु है। केतु अगर आप एस्ट्रोलॉजी पहले से कर रहे हैं कि अभी स्टार्ट की है? तो पिछले साल से। आप पिछले साल से कर रहे हैं, तो फिर थोड़ी सी ग्रोथ होनी शुरू हो गई कि केतु का यूटिलाइजेशन शुरू हो गया है। ठीक है, हम्म। ये पिछले साल से था। अब इस साल में जो आपके इवेंट रहेंगे, वो रहेंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी ये देखें, ये आपका जो कर्म स्थान भी एक्टिवेट हो रखा है। अगर नॉर्मल चीज बोलो, तो यहाँ पे बुध, सूर्य और मंगल। तो फाइनेंशियली भी ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और सूर्य है, आपके मान सम्मान रहेगा, ये घर में थोड़ी सी ये चीजें रहेगी। मंगल है, थोड़ा सा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, वो चीजें रहेगी। ठीक है, हाँ ये है कि आप चिड़चिड़ापन तो है। मंगल से अगर नॉर्मल देखें तो प्रॉपर्टी भी, अगर ये उसका हमारा घर है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें भी ऐड ऑन हो सकती एजुकेशन भी, बुध भी यूज हो रहा होगा हैं। ना सर? ना, बुद्ध भी, एजुकेशन, बिजनेस भी हो गया ना, बिजनेस और बिजनेस भी एजुकेशन। हो गया। हाँ, बिजनेस हो गया, एजुकेशन हो गया। तो वो है, उससे है कि सम्मान, सूर्य है घर में, इसमें घर भी देखा जाता है, घर में सम्मान वगैरह, ये सारी चीजें रहेगी। ठीक है। सर, सूर्य अब और सर बुध जैसे का कॉम्बिनेशन। हाँ जी। सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन अच्छी एजुकेशन दे रहा होगा। अच्छी एजुकेशन और बिजनेस भी अच्छा है। इसको भी आप हाँ। अगर एजुकेशन से देखें, बिजनेस में भी इनका अपना बिजनेस है या काम है, तो उसमें भी इनको ग्रोथ रहेगी इस और साल। 7 नंबर की राशि भी एक्टिव हो गई, वीनस भी एक्टिव हो गया।
वीनस भी एक्टिवेट होगा और कर्म स्थान है वो। हम्म। ठीक है, तो पैसा भी ओवरऑल आएगा। ओवरऑल ये ईयर इनके लिए अच्छा है, उससे यहाँ से सेविंग देखी जाती है, तो इस साल में इनकी सेविंग भी होएगी। सर अभी तक तो सेविंग नहीं हो रही, खर्चा ही खर्चा हो रहा है। नहीं, 4 महीने तो निकल गए। कौन सा आपका ये चला हुआ है? फरवरी है सर। पर सर वैसे सेविंग होएगी, चंद्रमा नहीं है इसके इनके इसमें, तो खर्चा तो कम हो जाएगा। 4 महीने हुए हैं, तो अगले महीने से ये एक्टिवेट हो रहा है आपका ना, सेविंग वाला हाउस। अगले होएगी महीने से मैम। बचत होगी। हाँ जी। हाँ। ठीक है सर। ये अभी हाँ, तो बहुत खर्चा हो रहा है सर। और वो खर्चा वो अलग तरीके से है ना, वो उसके ना खर्चे तो चलो नॉर्मली है, तो बट जैसे आपने पिछले साल का लगाया, तो पिछले साल में आपने बोला प्रॉपर्टी मिलेगी या इस साल मिलेगी? इस साल। इस साल तो, मिलेगी, क्योंकि ये तो यहाँ से मकान तो यहाँ मकान तो पे। पिछले साल लिया है। हाँ जी। मैंने मकान तो पिछले साल लिया है। पिछले साल था, पर वो डिले हुआ होगा, शनि शनि का एक्टिवेशन था ना उस टाइम पे, वीनस के साथ शनि का था, पर ये डिले हुआ होगा सर आपका सर जो। प्लॉट के योग नहीं बन रहे हैं प्लॉट। इस साल बन रहे हैं प्लॉट के, पर अगर हम पिछले साल की बात करें ना, तो इनका ये ट्राइन एक्टिवेट था। सर वो ये सही सर कह नहीं रहे हैं, सही कह रही है सर। सर मैंने शुक्र, शुक्र तो फ्लैट तो पिछले साल ले लिया ना, तो लिया, पिछले नहीं, साल। पिछले साल में सर फ्लैट तो मैंने लिया 2024 में। तो 2025 में मैं शिफ्ट हुई हूँ, ये 24 कहना में चाह रही लिया हूँ। है। हाँ, 24 में लिया है मैंने, मई के अंदर। ओके, तो आपका नहीं, फोर्थ। पर लिया होगा, शिफ्ट तो शुक्र की पिछले साल हुई हो ना, तो वीनस हाँ तो पिछले शिफ्ट। साल एक्टिव हुआ है। अब हाँ, वीनस तो शिफ्ट इस, में पिछले साल। मैम अब इसको थोड़ा सा और देखिए, आपने प्रॉपर्टी बनाई है, सुनिए, हाँ बनाई जी है, सर। शनि है, उसने डिले कर दिया आपको शिफ्टिंग में भी। हाँ, 24 में हाँ लिया, ये तो 25 है, में लिया। शिफ्टिंग में। हाँ हाँ, सर, चाहे दिसंबर में शिफ्टिंग शिफ्ट होना में, था। चाहे शिफ्टिंग बोले, चाहे आपके आपके हाथ में आने तक ना डिले हो गया, इस ट्राइन में वीनस के साथ शनि है, और जब भी हाँ सर, ये, 6 महीने डिले हुआ हाँ, था। 6 महीने डिले हुआ है। अब अगर जब भी ये आपका ना वीनस कभी भी एक्टिवेट होएगा, तो शनि यहाँ पे प्रॉब्लम करता है आपको, चाहे वो ऐसे जुपिटर के साथ है, फिर ये दिक्कत तो देता है, एक रेट्रो भी है। और इस साल भी, अगर इस साल भी आप देखेंगे, तो प्लॉट वगैरह बनाना है, तो वो भी आपका ये एक्टिवेट हो जा सकता तो कौन से महीने में हो सकता है? है। नेक्स्ट मंथ अगर इसको देखेंगे, आपका इस महीने, अगले महीने में ना, ये आपका ये हाउस एक्टिवेट है। अच्छा। अगले सर महीने। सर इनको इस समय थोड़ा सा स्पाइसी खाने का या सैलेड या कोई ऐसे जैसे बहुत सारे फूड मिला के कुछ नया लाइक भेल, ऐसा कुछ खाने का क्रेविंग हो सकता है? हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है मैम, इस, और वो खासकर अभी इसी महीने की बात कर रहा हूँ, अभी करंट मंथ में ना, सर क्योंकि जून ये, में, जून में, हाँ, जून में है सर। हाँ, नहीं, मई जून, नहीं, सर जून में देखो है। ना। हाँ जी। हाँ जो, अच्छा नेहा, कुछ है हाँ आपका कुछ प्रॉपर्टी लेने का? दीदी, लेने का तो है, पर कुछ अभी मटेरियलाइज नहीं हो रहा ना। हाँ, हो सकता है कुछ होगा। नहीं, होएगा मैम, सर नहीं दीदी, सर ट्रैवलिंग दिख रही है क्या नेक्स्ट महीना? नेक्स्ट मंथ, हाँ सर, हर, जून के फर्स्ट वीक में। इस मंथ में ही ट्रैवलिंग दिख रही है ना। चंद्रमा सामने आ रहा है, अभी दिख रही है मई में। अभी दिख रही है, केतु भी ट्रैवलिंग दिखाता है ना हमारा। नहीं, और मेरी तो जून जून में है सर, मेरी टिकट्स। हाँ, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अच्छा, हो नहीं नहीं, जाएगा पर। 18 तारीख को देखो, इसको 18 तारीख है, तो थोड़ा बहुत हाँ, बर्थडे पीछे हो सकता है। कब है? कब की टिकट है? 3 तारीख। 1 जून की है। 3 जून। हाँ, 3 जून होएगा मैम, ये देखिए 18 तारीख से है ना, तो यहाँ पे भी आधे महीने से चला ना, आधा महीना तो आपका चला गया ये। हाँ, सही सर बात है नहीं, सर। हाँ, अठारह पूछने का मतलब ये है सर, ट्रैवलिंग आराम से होगी ना, क्योंकि बहुत इश्यूज आ रहे हैं मतलब हर जगह से। अच्छे केतु, से होगी। ट्रैवलिंग। शुक्र, शुक्र एक्टिव है, शुक्र, लग्जरी ट्रैवलिंग होगी। शुक्र एक्टिव है, लग्जरी ट्रैवलिंग होएगी, थोड़ा सा स्ट्रेस भरा रहेगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे चंद्र राहु भी आ रहे हैं। अच्छा, तो स्ट्रेस, ठीक है राहु सर। चंद्र फॉरेन, राहु सर ये कैसे आ रहा फॉरेन है? ट्रैवलिंग करेंगे, फॉरेन ट्रैवलिंग करेंगे, राहु फॉरेन एक्टिव है। ट्रैवलिंग कर रहे हैं आप? सर चंद्र राहु राहु कैसा कैसे आया? है? हाँ जी। कैसा चंद्र आया राहु सर राहु? कैसा है?
मैम मैं इसको ना आपको एक चीज बता देता हूँ। हम ट्राइन देख रहे हैं, हम मंथली कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो उसमें आप इसको वैसे बना ले 1/7 से ना। सर फॉरेन ट्रेवल करेंगी ये? आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो क्या? हाँ सर, रिद्धि दी, ये कैसे पता लगा चंद्र राहु मतलब कैसे एक्टिव हुआ? प्राइम तो ये वाला हो रहा है 7-11 जो आप बोल रहे हो। नहीं, सुनिए पर सेवंथ हाउस से भी तो है ना, एक 7-1-7। एक मिनट रुकिए, मैं आपको बता देता हूँ। हमारा ये ट्राइन एक्टिवेट हो रखा है, ये वाला। सर आपका ये ना ये कुंडली वाला सॉफ्टवेयर में ये काला काला क्या आ रहा है? काला आ रहा है क्या? हाँ कुछ। हाँ मतलब ये बॉर्डर्स आ रहे हैं ना, ये कुछ डिस्टर्ब कर। हाँ सर बताइए। ये ट्राइन हमारा सर एक्टिवेट हो 7 नंबर रखा की है राशि के कारण हमने 7th हाउस भी लिया। मंथली, मंथ के हिसाब से। मंथ से। अब हमारा पहला महीना इनका जो, अगर मार्च से स्टार्ट करो, मार्च ये आ गया, ठीक है। हाँ 3, 4, नहीं, 5 और छठा महीना ये हमारा मंथ एक्टिवेट होएगा उस टाइम पे। ये इनका हाउस एक्टिवेट है मंथली के हिसाब से, ठीक है। ठीक अब है ये सर। एक्टिवेट हाँ, है तो इसको 1/7 से आप इसको काउंट कर सकते हैं अपने हिसाब से। केतु है, केतु अच्छा। ट्रैवल करवाता है, और लग्जरी ट्रैवल होएगा, वीनस के साथ आ रहा है तो लग्जरी है। अब चंद्र राहु का है, चंद्र राहु कॉम्बिनेशन बना है तो फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है। जी जी। क्लियर है? ठीक है, यस सर समझ आ गया। बाकी सबको क्लियर हुआ? मंथ कैसे हम काउंट कर रहे थे, या ये शायद आपको नहीं समझा रहा था? नहीं अगर आया राहु सर, पे मंथ आएगा तो ट्रैवल कैसा कैलकुलेशन में रहेगा? आया। हैं जी? अगर राहु पे आएगा तो ट्रैवल कैसा स्ट्रेस भरा रहेगा? रहेगा पर अच्छा रहेगा, इसमें कोई नहीं स्ट्रेस भरा रहेगा। नहीं विकास सर, अगर ये फॉरेन ट्रेवल करेंगी फिर तो नहीं बनेगा स्ट्रेस। अगर इंडिया में करेंगी तो स्ट्रेस, क्योंकि राहु को यूज कर लिया ना। राहु को यूज कर लिया फिर थोड़ा सा कम रहेगा, बट नॉर्मली रहेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया? अभी कोई और कुंडली बताए जिसमें सविता सर जी आप मेरा बोलेंगे। मेरा हाँ लगा लीजिए। जी सर। एक तो मिनट। बच्चों के साथ सर ट्रैवल मेरा करो तो लगा लीजिए। स्ट्रेस से रहते। हाँ जी। मेरा चार्ट लगा बच्चों लीजिए। का हाँ एक मिनट रुकिए, मैं एक एक करके लगाएंगे हम, यही है इसमें, हम प्रैक्टिकली चेक करेंगे और कुछ नहीं है। कहाँ जा रहा है ये? राहु फॉरेन ट्रैवल देता है। फॉरेन हाँ ट्रैवल देता है, ये भी हम करेंगे आगे ना। जी। और चंद्रमा के साथ होता है तो चंद्रमा ट्रैवल देता है। हाँ, चंद्रमा राहु तो होता ही फॉरेन ट्रेवल है। चंद्रमा केतु राहु केतु चंद्रमा राहु। ये सब हम अच्छा करेंगे जी। मैम आगे ना, फॉरेन ट्रैवल वगैरह। सर मैं बोलती हूँ 10 सितंबर 1987। टाइम? सर सुबह के 8:10। सर मेरे को तो ये बीसीपी बहुत पसंद है। नहीं, आप इसको ट्राई हाँ करें, देखो चीजें निकलती है। ऐसा नहीं है कि बहुत, हमारी एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे टूल है, ठीक है। हाँ जितने मर्जी आप यूज कर लो, आपको पता लगेगा। सर, मतलब जो एज आएगी, सपोज 10th नंबर पे एज आ रही है तो वहां से हम मंथ गिनना शुरू हाँ, करेंगे। मैं अभी इसको, और इसलिए मैंने कहा दूसरा आपको चार्ट बता देता हूँ। अभी इनका जो इस टाइम पे एक्टिवेट है वो चला हुआ 11th हाउस, सर, थर्ड हाउस होएगा ना? सॉरी थर्ड हाउस, 39। थर्ड हाउस। हाँ 39 है ना? और 39, एक मिनट रुको। अभी सर इनका जन्म 39 तो आया। कंप्लीट हो गया, 39 कंप्लीट होके 40 रनिंग है ना सर? नहीं मैम, 38 कंप्लीट है, 38 39 कंप्लीट हो रनिंग रहा है। है, वो सितंबर से चला है ये। अच्छा, हाँ सितंबर में, हाँ सर। हाँ। सॉरी, एक तो अब ना, ये बना 3-7-11। आपका ये ट्राइन बना है इस टाइम पे ना, 11। 3-7-11, यहां तक क्लियर है। अब इस घर से इनकी जो एज आई थी, ये 39। अब यहां से जी। काउंट करना है अपना पहला मंथ। ओके। अब वन, टू, यहाँ है ना, ये आपका फर्स्ट मंथ हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, यहां से काउंट करना है। क्लियर है जी? हाँ जी सर। जी सर। हाँ, तो ये आप ना पर्टिकुलर मंथ की जो इवेंट है वहां से देख सकते हैं, इसी हिसाब से आपने करने हैं। ट्राइन तो चलो आपका हो गया ईयरली, अब इवेंट देखने हैं और आपने करने हैं कि आपको मंथली देखने हैं, तो इस फर्स्ट मंथ, इनका फर्स्ट मंथ अक्टूबर होगा या सितंबर होगा? सितंबर से अक्टूबर। सितंबर से अक्टूबर, जो मिड की डेटें हैं ना, जैसे आपकी भी मिड में आ गई है, तो थोड़ा सा वेरी करेगा आगे पीछे। अच्छा सर। सर ऐसे ही डे का निकालेंगे? हाँ, डे डे को थोड़ा सा आपको वो करना पड़ेगा, उसमें क्या है कि 30 उससे करना पड़ेगा, 27 तो ढाई डिग्री दिन ना? की।
हाँ, मून के हिसाब से 2.5 दिन के हिसाब से करना होगा। हाँ ठीक है। सर इसके सर इनसे पूछो तो सही, इनके हाँ, चंद्रमा राहु एक्टिव था, कहीं घूमने गई थी ये? हाँ जी, हाँ जी, ट्रैवलिंग तो बहुत चल रही है मैम। ट्रैवलिंग तो करी है, ट्रैवलिंग चल चंद्रमा रही है। फॉरेन ट्रैवलिंग करी होगी। नहीं नहीं, इंडिया वाली ट्रैवलिंग है, अभी तो इंडिया आउट वाली ऑफ इंडिया ट्रैवलिंग। चंद्र है। राहु तो फॉरेन भी देता है। नहीं वो नहीं। आउट ऑफ स्टेट अब था। पर आपको ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं नहीं नहीं, ट्रैवलिंग में कोई इशू नहीं आता। क्योंकि मैम जो चंद्रमा आपने राहु है। ट्रैवलिंग करी वो आउट ऑफ स्टेट थी। मदर को इशू रहे हैं, बस हेल्थ इश्यूज मदर को ही रहे हैं। हाँ, चंद्रमा राहु मदर को हेल्थ इशू दे गया। बस हाँ, उन्हें हेल्थ इश्यूज रहे हैं, मेरी ट्रैवलिंग सही रही है। और प्रोफेशन में चेंज कुछ? प्रोफेशन में चेंज मैम नेक्स्ट ईयर, प्रीवियस ईयर से मतलब यही टैरो न्यूमरो एस्ट्रो हाँ ये तो चला हुआ है। शनि और चंद्रमा का भी है। चंद्रमा आप मदर की हेल्थ इशू और आपकी हेल्थ इशू ठीक थी? मेरी दिसंबर मंथ में सही नहीं थी। हम्म। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। सर अब हाँ तो देखो सितंबर अक्टूबर 9 सितंबर। दिसंबर छठे में आ रहा है ना, तो ये हो गया मेरा 6, 2 6 10। हाँ तो तब था मुझे रोग, मतलब जब था मैम इशू। और अभी 12वें भाव का चल रहा है, जून। छठे घर में था उस टाइम पे। हाँ, यहाँ पे 12वें में तो है। उस टाइम पे इशू था सर, हाँ, हाँ। उस टाइम पे करेक्ट, हेल्थ अब इशू होंगे। ये जी अब जी जी 12वां घर जी। है तो यहाँ पे आपके जो एक तरह से खर्चे थोड़े से ज्यादा हो रहे होंगे। हाँ खर्चे ज्यादा हैं, ट्रैवलिंग है। ट्रैवलिंग भी तो हो और सकती है थोड़ा सा, वो हाँ चीजें ये आपके है। हाँ और जो ट्रैवलिंग है आपकी ज्यादातर फैमिली ट्रैवलिंग ज्यादा हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, फैमिली ट्रैवलिंग है। ठीक है, और इस तरह से आप। आपके ब्रदर की भी कुछ ग्रोथ हुई है? नहीं नहीं, वहां पे तो मैम इश्यूज है घर पे। हस्बैंड के। हस्बैंड की हस्बैंड ग्रोथ हुई है? हस्बैंड की ग्रोथ तो नहीं हुई है। मतलब पैसा ठीक आया? ही है। हाँ पैसे वैसे तो ठीक है, पर मतलब ग्रोथ नहीं हुई है सच। अब होएगी देखना। और हाँ उस मेरे को भी लग रहा है नेक्स्ट मंथ से लग रहा है मुझे। हाँ होगी, हाँ होएगी। पैसा भी आएगा, ग्रोथ भी होगी। फाइनेंशियली कुछ हुआ होगा इनके उस पे। तो होगा इस सर, तरह से होगा आप ना इवेंट आने वाला। निकाल सकते हैं। ठीक है। हाँ ये तो आगे सर समझ में, ये ना रिलेट भी हो रहा है पूरा। सिंपल सी चीज है, इसको अगर आपने चेक करना है अगले की नहीं पता लग रहा है कि नहीं, तो पिछला साल जो आपका गया उसको देखें कि किस तरह से गया। हाँ ठीक है? बाकी सबका हो रहा है ना, इसको क्लियर है। नहीं सर, हो गया, क्लियर हो गया सर, ये मिल रहा है बिल्कुल, जी इधर सर। जो जो इवेंट हुए हैं ना वरिंदर मैम, दिख रहा है। आपने देखा अपनी कुंडली में, देखे एक बार चेक करके ना। जी सर, देखा मैंने। हाँ, तो ये इवेंट आपको अगले साल के भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से रहेंगे। जी सर। पर सर मुझे एक चीज समझ ही नहीं आ रही है, हम मंथ तो निकाल रहे हैं तो फिर हम तो मंथ में तो ट्राइन का फायदा ही नहीं है। मैम मंथ निकाल रहे हैं ना, मंथ में ट्राई नहीं है, बट आपके जो पर्टिकुलर इवेंट है उस महीने में होंगे होंगे। होएगा ना, फिर इसमें हाँ, ट्राइन का कोई काम नहीं है, वहां बीसीपी पे का। ट्राई नहीं है। 1/7 मैंने जब जहां तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है 1/7 देखा है। अब आप फिर बोलोगे जो कि यहाँ पे देखो कंफ्यूजन में नहीं आना आपने कभी भी, कितनी सारे आपके पास टूल हो गए इवेंट निकालने के ना सर कभी। कंफ्यूज हो गई। सर अब कविता मैम का हमने 12th हाउस देख लिया, अब क्यों देखा 12th हाउस हमने? वो करंट 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 मंथ के लिए देखा कि करंट जो नहीं अभी मंथ। कर, जून का चलेगा। तो ठीक ये है, सब ही हुआ है फिलहाल, मान मतलब लिया खर्चे में ये सब है। मैं समझ गई। मैंने वो तो मैं समझ गई थी कि 12th हाउस हम क्यों देख रहे हैं। पर एक बात बताओ, बीसीपी का रोल कहाँ आया इसमें? मैम इसमें मंथ 20 कैलकुलेटर में। मंथ नहीं कैलकुलेट। आया। मंथ आपने मंथ कैलकुलेट पढ़ा था मैम पहले। सर मैंने वो विनायक भट्ट जी के अभी जो पीछे क्लास आई थी ना बीसीपी की, हाँ हाँ, वो मैंने पढ़ी थी, उसमें उन्होंने मंथ वाला बताया था। होता तब तो है वो। मैंने लगा लिया था। पर ये लेकिन अब मैं सोच रही हूँ, तो बीसीपी तो खत्म हो गया ना फिर इसके अंदर। देखो, लगता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आपके इवेंट निकलते, ये चीजें आपने कब कैलकुलेट करनी है। मैं आपको चीज बता, आपके पास क्वेश्चन आ रहा है कि मेरी जॉब इस मंथ में लग सकती है या नहीं लग सकती, ये उसमें क्वेश्चन ट्रायल था ना। देखो विकास जी आपका क्वेश्चन था ना। क्या। जी अब उसको एक इससे क्वेश्चन मेरा कोरिलेट था जी करके आज। देखें पॉसिबिलिटी बन रही है नहीं बन रही है। दूसरी चीज, उसके साथ साथ आप जो दूसरे टूल से तो चेक करें, ये एक ऐसा टूल है जिसको आप क्रॉस चेकिंग के लिए भी रख सकते हैं। ठीक है, इवेंट होएंगे या नहीं होंगे, कितने परसेंट उसकी प्रोबेबिलिटी है। क्लियर है? आपने तो यही देखना है, सामने वाले को जितनी चीजें हैं, क्योंकि रिसर्च का टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी, जितनी रिसर्च करोगे उतनी चीजें आपके जवाब में भी देखो। इंट्यूशन से तो बहुत सारी चीजें हमारे से ही बोली जाती है कि ये हो जाएगा।
अब यहाँ अब से देखो आपको पता लगेगा कि कैसे इवेंट निकाले। अब जैसे मेरा ही क्वेश्चन हुआ, मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, तो मैंने बीसीपी से देख लिया है ना सर। हाँ जी। बीसीपी से देख लिया कि मेरा 2610 या 2610 वाला अगर एक्टिव हो रहा है, तो मैंने माना मेरी जॉब लग जाएगी। मैम वो लीना मैम चले गए यहाँ से, है सर नहीं। हाँ जी सर। नहीं ये तृप्ति मैम, और जी सर। इनका ये 10 तारीख है अभी, ठीक है, और 14 तारीख चली हुई है। तो अगर हम इसका इनका वो काउंट करें, कौन सा घर था इनका एक्टिवेट, ये हाँ, अ, तो 14, तो प्रोफेशन तो एक्टिव हो गया, जॉब तो लग सकती है, माना नहीं नहीं नहीं, सेटल। 14 और तो अभी 2 दिन हुए हैं ना, तो इनका 5वां घर से रिलेटेड अभी एक्टिवेट है आज के दिन में। सर हमने चंद्रमा के हिसाब से 2 दिन पकड़ा। हाँ 2.5 दिन पकड़ के चले, 2.5 दिन। 2.5 दिन पकड़ते ना। हाँ ओवरऑल 27 दिन बनेंगे, 30 दिन का एक हम वो मानते हैं, 2.5 से 3 दिन के बीच में। जी जी जी। हाँ तो 5वां, ओवरऑल 5वां घर एक्टिवेट हो रखा है, जी। हाँ, यही तो बना दो ना। छह दस हो गया, 2 6 10। आपके हिसाब से यही बन रहा है कि नहीं? सर सर पांचवा घर। 5वां घर एक्टिवेट हो गया। 5वें घर में 10 नंबर राशि है जो कि शनि की है। तो हाँ अगर जी। इनका ये क्वेश्चन होता कि इनकी जॉब लग सकती है 1 आध दिन में, तो नहीं, शनि की एक्टिवेशन थी उसमें। मैं आपको हाँ, यही ना, देखा जाए तो हो गया ना, शनि की राशि एक्टिवेट होगी, इसका डिस्पोजिटर शनि तो है। तो सर वो डिले दे देगा। नहीं, जॉब दे सकता है प्रोफेशन में। ओके। पर सर जॉब लगने में तो वीनस भी चाहिए। नहीं वो जॉब के लिए नहीं, आज के जो 2 दिन में इवेंट होंगे ना इनके, नॉर्मली। इनसे पूछो, कुछ बुध केतु से रिलेटेड कुछ इवेंट हुआ? हाँ 2 दिन मैम के इवेंट 2 दिन जो से ना घर में लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं बस। 2 दिन से, और कुछ नहीं हुआ, 2 दिन में लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं। 2 दिन से लड़ाई झगड़े है शनि। बुध यूज हाँ कर जी। लिया क्या मैम ज्यादा बोलने के ज्यादा लिए? कौन बोल रहा है? मैं तो बोलती ही नहीं हूँ। मतलब घर में ओवरऑल सब जगह ही लड़ाई झगड़े हुए, मतलब मेरे मायके में, मेरे हस्बैंड के बीच में। ये चला ही हुआ है सर, 2 3 दिन से चल रहा है लगातार। 2-3 दिन से चल रहा है। हाँ जी। सर वो अगर, फिर तो सर इसका फोर्थ हाउस एक्टिवेट माने। फोर्थ हाउस एक्टिवेट दिखा रहा है फिर तो। हाँ, फोर्थ हाउस में तो हो रहा है, और सर वो होगा भी फोर्थ हाउस एक्टिव। अगर फोर्थ आज इनका जन्मदिन की तारीख तो 10 है, और आज 10 है, 14 तारीख है, तो फोर्थ हाउस ही एक्टिवेट होगा। 2.5 दिन उधर, 2.5 दिन इधर, पांच पर 15 आज तक का दिन वर्कआउट तो अच्छा, करेगा। आज का दिन तो अच्छा होगा इनका मैम, ऐसा नहीं है। हाँ जी सर, आज का दिन सॉर्ट आउट वाला था, मतलब आज का जो दिन भी अच्छा लड़ाई इसलिए झगड़े हुए होगा, तो सॉर्टिंग हो गई। अगर हम सॉर्टिंग 3 दिन सॉर्टिंग का हो गई माने तो थी। यहाँ से ये ट्राइन ना शिफ्ट हो रहा है, हम्म। ठीक है, ये तो शिफ्ट हो गया, अब यहाँ पे आ गया, तो यहाँ खाली सा ही है बना हुआ, तो ओवरऑल अब बुध है, बुध समझौते कराने वाला, तो इसने शायद मिडल मैन बन गया ये, ठीक है। हाँ सर, आज तो बिल्कुल ही मतलब यही काम हुआ है, आज मिडलमैन वाला काम हुआ है, मिडल मैन समझौते ही कोई हुए हैं बन गया सारे। होगा, ये चीजें लगी, ये समझ आई आपको हमने क्या किया है। नहीं सर, ये नहीं समझ में आई कि ये आज ये बुध कैसे एक्टिवेट हुआ, आज के दिन वाला कौन सा वो है हाउस जो एक्टिवेट है। 30 दिन होते हैं हमारे महीने में, ओवरऑल जी। मानते हैं। हाँ चंद्रमा जी। एक राशि में 2.5 दिन चलता है, तो 27 दिन, जी। 27 पॉइंट मानते हैं, तो हम 2.5 से लगे 2.5 दिन या 3 दिन, जो भी एक राउंड में मान के चलो, एक घर चलने के लिए अगर दिन निकालने, तो 2.5 या 3 दिन का हमारा वो चलेगा। अब जी। 10 तारीख को आपका जन्म हुआ, तो अभी 14 तारीख हुई है, तो यहाँ से चला तो 3 दिन है, तो यहाँ पे आया पहले घर में, ये पहले घर से पहला घर, यहाँ से दूसरे घर में यहाँ पे आया, जी। तो आपका ये हाउस फोर्थ हाउस एक्टिवेट था अभी पिछले दिन से, तो इस ट्राइन में ये चीजें बनी हुई थी, तो यहाँ पे 8 और 12 इस घर से रिलेटेड आपके जो प्रॉब्लम हो रही थी, अब वो बोल रहे हैं कि लड़ाई झगड़े हो रहे थे या फिर जो भी डिस्प्यूट चल रहे थे इसी में, अब यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, जब ये इस ट्राइन में शिफ्ट हो गए, तो बुध ने आके बीच में समझौते हो गए, तो आपके 1 या 2 दिन के इवेंट भी हमने कैलकुलेट कर लिए। सर ये आज वाला एक्टिवेट हो रखा है नहीं, ये 1 5 9 वाला। हाँ जी, अब 1 5 9 वाला हो गया है। निकल गया। हाँ
हाँ फिर निकल तो गए। ठीक है सर, हाँ थोड़ा सा उसको फिर तो दिन को करेक्ट है। आगे पीछे एक आधे दिन का फर्क पड़ सकता है, वो आगे पीछे है आपके। नहीं नहीं सर, आज ही मैटर सॉर्ट आउट हुआ है ना, मैटर तो से उठा, ये इस बात अगर में हुई। उसमें भी बुद्ध बुद्ध से किसी ने समझौता या किसी ने वो समझदारी का बीच में बात की है तो ही हुआ है ये वो समझौता तो भी सर बहुत मैं सब। ही करती हूँ, हाँ, समझदारी बात है किसी तो। ने भी की है वो आप देख सकते हैं कि नहीं है। ये हम्म। कंसेप्ट क्लियर हो गया कि आपको हाँ एक। जी सर, हुआ, पूरा हाँ हुआ सर ये तो। मैम आपको क्लियर हो गया तृप्ति मैम? हाँ सर, हो गया। हाँ इसको थोड़ा सा है, प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, ऐसे नहीं आएगा, ये आपको भी पता है। जी जी। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी चीजें निकल के आएगी। हमने ईयर देख लिया, मंथ देख लिया, दिन भी देख लिए। जी, नेक्स्ट 2 डेज के बाद इनका 2, 6, 10 ये वाला बन जाएगा। हाँ और टू सिक्स इसी के अकॉर्डिंग इनका दिन जाएगा। दिन जाएगा जी। और हाँ इसी से रिलेटेड अब ओके। आपकी खाना पीना इनका सारा इसी इन्हीं उसके बीच हाँ में। जी जी। ठीक है, अब हम दिन निकालने शुरू कर दिए, ये बहुत सारे टूल है यहाँ पे ना ये चीजें करने के लिए ना, आप देख सकते हैं। ठीक है, वीरेंद्र मैम बोल 2.5 दिन रहे थे जब कुछ। इनका जाएगा, हाँ जी जाएगा तो ये मीठा खाएंगे, बिकॉज इनके दूसरे घर में 7 नंबर राशि है वीनस का। बिल्कुल, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलिए, आपको बताते हैं। मैं सेव सर कर, अक्टूबर पहले मैंने 5, सेव नहीं किया, मैं सेव कर लूंगा यहाँ पे ना। 5 अक्टूबर 1994। टाइम 17:17 लुधियाना। कौन सा घर एक्टिवेट है, आपने चेक किया था? 8th सर, 8th हाउस। 8th हुआ है। एट्थ में ये पहले आपका ये साल के इवेंट आ गए। ठीक है, अब जी अक्टूबर से सर। लेके अभी कौन सा महीना, अक्टूबर, 5 अक्टूबर को यहाँ से अक्टूबर नवंबर दिसंबर। केतु वाला 3rd हाउस सर। हाँ ये आपका ये इस महीने में वो चला हुआ है, अगर मंथ की बात करें। ठीक है, ये आया है, ये अभी है। अगर आप इसको और इसके दिन के हिसाब से काउंट करोगे तो यहां से स्टार्ट होता है 5 तारीख के। तो 5 हुई, अभी 10 दिन हो गए तकरीबन, 10 दिन ही जी चले गए सर। हमारे राउंड में ना, 9 दिन के करीब। जी सर, 9 दिन। 9 दिन हो गया है। तो यहाँ पे अगर हम 5 दिन यहाँ पे हो गए और 10 यहाँ पे, तो इस टाइम पे ये घर आपका एक्टिवेट है। नो यही हुआ ना, 11वां घर। जी सर। 11वां घर। तो ये आपका ये ट्राइन भी एक्टिवेट है अभी। ओके। शॉर्ट ट्रैवलिंग तो नहीं चल रही है आपकी? नहीं सर। ट्रैवलिंग नहीं चल रही है। ग्रह सर दिए अगर अभी। बात करें तो दिन के लिए लाभ, ये जो 11th हाउस है ये एक्टिवेट हो गया इनका। हाँ जी, ये दो चंद्रमा जो है 11th हाउस को एक्टिवेट कर गया ना 2 दिन के लिए। हाँ यहाँ पे 11th भी एक्टिवेट हो रखा है, वो भी एक्टिवेट हो रखा है, अपना तीसरा भी और 7वां भी घर। ठीक है, तो इन्हीं घरों से रिलेटेड इनके साथ इवेंट होंगे अगर दिन के हिसाब तो से सर देखें। इसको यहाँ पे ये भी ले सकते हैं 11th हाउस से कि मैडम ने इन दिनों जो है अपना कुछ प्रिडिक्शंस करके या एस्ट्रोलॉजी की ऐसे कुछ अर्निंग भी हाँ करी चूंकि होगी, 9 नंबर की राशि बैठी है। 9 नंबर की राशि है, वहां से लाभ हुआ इनको। ये सर 2 दिन पहले की थी। हाँ जी, इन 2 दिन दो पहले दिनों में मैडम ने नहीं की। पैसे कमाए हैं। 2 दिन पहले कमाए हैं। हाँ वो देखो थोड़ा सा आगे पीछे जा सकता है, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, वो आपको इसको ना प्रैक्टिस में लेके आओगे तो ये दिन काउंट करने पड़ेंगे। अब इसको वैसे तो मैं 2.5 दिन बोल रहा हूँ, 2.5 या 3 दिन के बीच में लेके चले,
तो वही आपके वो तो सर ये ढंग से क्लीन हो निकलेंगे। जाता है, पूरा महीना हाँ निकल जाता है। हाँ, वो निकल जाएगा आपका ना ये चीजें। अब केतु से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ हुआ होगा। केतु स्किल है, हाथ सर से कमाई बना। कमाई करके खर्चे कर दिए होंगे। नहीं नहीं मैम, कुछ आप हाथ से कुछ सर बनाने वो वाले काम तो वो नहीं कर रहे? तब 2 दिन पहले का देखो सर, 2 6 10 का एक्टिवेट था, वो सेविंग में गया। अच्छा, 2 6 10 का, ठीक है। अभी हाथ से कुछ बनाने का काम तो नहीं कर रहे, हाथ से कुछ डिजाइन? सर कर रही थी, लेकिन वो ही पता नहीं क्या किया, मैंने स्ट्रेन कर लिया अपने हाथ को। ओके, कर रहे थे कुछ? हाँ सर। कब कर रहे थे? सर कल रात तक तो कर रही थी। आज थोड़ा सा आगे पीछे है, क्योंकि यहाँ ये हमारा तीसरा अगर हाथ है और केतु है, कोई ना कोई चीजें डिजाइन, कुछ स्किल ये करने की चीजें आ जाती है, ठीक है। जैसे और पेंटिंग या डिजाइनिंग, कुछ ना आप कुछ। कुछ भी है, आप इसको कुछ भी रख सकते हैं। अब ये जी। 7वां घर है, सूर्य की राशि बैठी हुई है, तो इन 2 दिनों में गुस्सा बहुत ज्यादा रहा होगा, चिड़चिड़ापन, गुस्सा। हाँ सर। 2 दिनों सूर्य है, आग है, वो कुछ ना कुछ चिड़चिड़ापन। और रहा हो किससे, हो सकता है पार्टनर से, हो सकता है या फिर अपने बिजनेस हो सकता है, उस पे रहेगा, कुछ ना कुछ उसी से रिलेटेड रहेगा। ये ये घर में चीज, सर, हाँ। हाँ, ये चीज रहेगी आपको, मतलब ये टूल से ना आप अभी वैसे चीजें, टूल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के यहाँ पे, इससे भी आप चीजें ब्रेक कर दे सकते हैं, ठीक है। अगर इसको नॉर्मली देखें तो आपने अगर ऐसे ही आप बोलेंगे कि मैं क्या खा रहा हूँ क्या नहीं खा रहा है, तो इसी से लेके आपने खाना भी जो खाया होगा वैरायटी में होगा, केतु से रिलेटेड या सूर्य से रिलेटेड ये चीजें, कुछ ना कुछ बृहस्पति से रिलेटेड ये चीजें हुई होगी थोड़ी। ट्रेडिशनल खाना भी खा सकते हैं। हाँ, ट्रेडिशनल भी खा सकते हैं, वो भी हो जी। सकता है कि नहीं है। आपका घर में तो चलो नॉर्मल चीजें हैं, और चीजें भी देख सकते हैं। इवेंट वही मैम होगी जिस, आपने कुछ ऐसा इडली सांभर ऐसा कुछ ये खाना खाया है जो फर्मेंटेड हो? ये कनाडा में मैम, इनको वहां के हिसाब से हम क्या बता सकते हैं। नहीं तो मैम, ऐसा फर्मेंटेड नहीं फूड खाई। तो ओके ओके। हाँ, तो वो चीजें इनके घर में पिज्जा जो काउंट आप होता है फर्मेंटेड में? खाया खाया मैम, खाया है, राइट है आप। क्या खाया? पिज्जा की डो करते हैं ना सर, फर्मेंट। ओके, देखो ये चीजें बहुत ही डीप सब्जेक्ट है, हम इतनी इतनी चीजें इसको काउंट कर सकते हैं कि हमने क्या खाया है। तो चंद्रमा केतु खाने में बाल निकलना। अब चंद्रमा की तो, अब अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहे तो इस पे भी मैं आपको और गाइडलाइन दे सकता हूँ। मैं तो सिर्फ एक ना मैप बना के दे सकता हूँ, प्रैक्टिस आपने करनी है। हमारे नक्षत्र है, ठीक है, उनके लॉर्ड को भी आप काउंट करो, तो और चीजें ब्रेक निकलेगी कि आपके साथ क्या है। हमने वो होरा किया था, उसमें घंटे देखे थे, कौन से घंटे में क्या चीजें आती है हमारी, हम क्या करेंगे। हमारा देखो, बोलते हैं ना कि हाथ भी हिलता है ना इंसान का, तो भी ऊपर वाले की परमिशन से हिलता है, हमारी परमिशन से नहीं हिलता है। तो ये सारी चीजें हमारी कुंडली में या हमारे ये है, विश्वास करने वाले के लिए बहुत कुछ है, ना विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी नहीं है जैसे, तो सारी चीजें यहीं से निकलेगी। ये सर भी मैंने ना होरा होरा कैलकुलेट करके ना देखा था, मतलब मैंने पूरा एक दिन किया था। तो उसमें ना बहुत चीजें मतलब रिलेट की थी, मेनली मुझे मार्स की और सन की रिलेशन में ज्यादातर दिखी आप चीजें। मून को चेक करें, आपको खाने का मन करेगा। अच्छा, मेरा मून का नहीं बना था, पर मार्स और सन का तो ना मतलब मेरे बच्चों के साथ भी एग्जैक्ट बना, हस्बैंड भी और मेरे साथ भी सेम, मतलब जो था वैसे ही मतलब दिख वही रहा था चीजें ना, पूरा ये टेक ये ऑर्डर। ये चीजें, इसको इस टॉपिक को लास्ट में करवाते हैं। वैसे मैंने बीच में इसलिए किया कि आगे आप जब भी इवेंट काउंट कर रहे हैं ना, तो आपको पता हो जाए कि इसको साथ में प्रैक्टिस में कर ले, क्योंकि जितने दिन मेरी क्लास चल रही है उतने दिन आप प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद छोड़ दोगे, मेरे को ये भी पता है, हम्म, ठीक है ना। हो जाता है। हाँ, तो ये प्रैक्टिस, देखो, आप प्रैक्टिस करने से क्या है, चीजें नई नई आती है, बहुत सारी चीजें निकल के आती है। मैं तो सोच रहा था कि चलो यहाँ तक ही बताते हैं कि इसको महीने तक। अब मैम ने मेरे को चालू किया कि दिन भी बताओ, तो दिन भी निकल रहे हैं, सब कुछ निकलती है, ठीक है। हर चीज यहाँ पे कैलकुलेट की जा सकती है, ये प्रैक्टिस का सर सब्जेक्ट सर फर्मेंटेड खाना कहाँ से निकला सर? है। चंद्रमा और सूर्य से? नहीं, ये आपके इवेंट ना इसी उससे होंगे, आपके इसी घर से रिलेटेड ना, तो अब उसी को आपको थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा कि क्या खाओगे, किस तरह का पहनोगे, वो सारी चीजें। नहीं सर, ये इडली सांभर जैसे फर्मेंटेड फूड है ना, ये किस कॉम्बिनेशन से हुआ है, मतलब क्या कॉम्बिनेशन है जो ये फर्मेंटेड फूड शो करता है? बताएं तृप्ति मैम। मैम
खाना खाना ना जो ट्रांसफॉर्म होके बनता है, जो अपना रूप जो होता है उसको छोड़ के जो बनता है, जैसे एट्थ हाउस है ना, वो हाँ एकदम जी। ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो केतु अच्छा। वही है। तो उसने वो जो खाना था, डो, सिंपल डो को जब फर्मेंटेट कर दिया तो हमने उसको पिज्जा बना लिया। राइस दाल है, जब फर्मेंटेड होके कुछ और बन गया, लाइक पिकल है, तो सेम मैंगो, सेम। रॉ मैंगो था, फिर वो कुछ और हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। तो वो केतु वाला आ जाएगा, वो केतु में आ जाएगा। केतु में आ गया। तो हम्म। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो जितनी प्रैक्टिस करोगे बहुत सारी चीजें निकलेगी। सर एक क्लियर बार हो गया मेरी ये? कुंडली लगाओगे, कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड देखते हैं उसमें। हाँ जी। मेरी कुंडली लगाओगे, उसमें कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड देखते हैं नेक्स्ट मंथ का। देख बिल्कुल सर। तो कुंडलियां शेयर करा करें, जिसके पास आती है ना ग्रुप में शेयर करा करें। अभी तो हम काफी ज्यादा आगे निकल गए हैं। और उससे क्या है कि बाकी लोगों की जिनके पास नहीं होती है ना, मेरे पास कभी आती है तो मैं शेयर करता हूँ, अदरवाइज आप लोग भी शेयर करा करें, प्रैक्टिस हो जाती नहीं है। सर, आप अलाउ करो, मैंने तो इकट्ठी कर रखी थी, इसके लिए मेरे पास कम डाले से सर, कम मैंने तो बोल रखा है डाले, पर उसमें मेरे पर्टिकुलर पास सर एरिया बता। 200 प्लस कुंडलियां हैं। सर डाले, विकास जी डाले जितनी डाल सकते ठीक हैं। है। बस एक एक दो दो है, जब डिस्कस होगी उसके बाद अगला, आपको पता है आप एक तरह से एडमिन है। सर एक मैंने होगी। आज डाली थी कि एक रिप्लाई आया जी सर। सर जब भी कुंडली डालनी है ना, मैं आपको चीज बता देता हूँ, कुंडली डालने का एक टाइमिंग रखें। ये ना होकर बीच में दोपहर में डाल दे, इसकी कुछ लोग वर्किंग में ऐसा रखे, या मॉर्निंग में डाल दें तो उस टाइम पे फ्री होते हैं, या इवनिंग में 3-4 बजे के बीच में डालें तो सब लोग फ्री होते हैं। कई लोग सर ठीक। वर्किंग में है तो वो मिक्स हो जाती है। रिप्लाई आएगा आपको। आज शायद नहीं आया, हम पीछे 2-3 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप भी रिप्लाई कर रहे हैं, इवन मैं भी रिप्लाई कर रहा हूँ बीच में। ठीक नहीं सर। सर, आज ही नहीं आया, अदरवाइज बहुत ज्यादा रिप्लाई था। हाँ रिप्लाई देखो, बहुत सारी चीजें निकलेगी। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने एक इतनी बड़ी लिस्ट बना रखी है जिसको हम सूत्र बोलते हैं। इन्हीं चीजों से छोटी छोटी चीजें नोट कर करके है लिस्ट। मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे पास कोई मिल जाए ना कंप्यूटर पे ना, एक वर्ड फाइल बना रहे, उस पे लिखता जाता हूँ। बहुत सारी चीजें निकलती है। डेट ऑफ बर्थ बोले? 11/12/1983। सर अब फीड ही कर दो विकास सर की कुंडली। हाँ ये सेव करनी है मैंने आज सबकी ना। सर जीरो आप जीरो सब जीरो वन जीरो विकास सर जी अब तो कुंडली सेव होने लगी पेस्टर में। मैंने सर अभी भी दूसरे फोल्डर में कर रखी है, जो सर ने दिया था। नहीं चलिए अभी पेस्टर लगा में के भी देख लेता करो। हूँ। हाँ, सर सुबह मैंने आना है इस साल। कल आना है। ये हाँ जी आपका सुबह कौन सा? 7 बजे। विकास जी बताइए कौन सा ये वो एक्टिवेट हो रखा है हाउस? सर 1983 है, अब देखिए सेवंथ सेवंथ हाउस एक्टिवेट होगा। आपका हो गया 43। 43 हो। 44 चल रहा है, 43 कंप्लीट हो, अच्छा हाँ। हाँ अभी तो 43 चल रहा है। 43 चल रहा है मैम। तो सर सेवन आपका मेरा सेम है जी। 3 7 11। शुक्र। वीनस एक्टिवेट तो है सर आपका। हम्म। खर्चा भी कराएगा। खर्चा तो चलो, खर्चा वो प्रॉपर्टी में हो रहा है, थोड़ा सा शनि है, डिले कर देगा प्रॉपर्टी इनके लिए ना। शनि ने डिले कर दिया। अब महीना कौन सा चला? दिसंबर। तो ये आपके 5 महीने हो गए ना। चल जनवरी सात से ना। फरवरी। ये 12वां घर आया ना एक्टिवेट इस टाइम। आप अगले महीने ले रहे हो है विकास मैडम सर? अभी मैंने लेनी नहीं है, मैंने सोल्ड करनी है, पहले सेल करनी है देन लेनी है। तो मैं सोल्ड का रिजल्ट देख रहा हूँ यहाँ से कि सेल कब होगी। सोल्ड का रिजल्ट तो केतु आएगा तब होगी। केतु आएगा? केतु कहाँ? केतु अभी 5 नंबर में है। केतु दिन के पांच। लगन पे हो रखा है। सेल तो अभी भी इनका हो सर जानी मंथ चाहिए थी आपकी। मंथ के अगले हिसाब से 8th हाउस है, 4th हाउस में केतु है, 4 8 12 का 4 8 12 एक्टिवेशन में ही नहीं है होगा अभी। अगले साल दिसंबर के। सेल तो इस साल भी हो जानी चाहिए थी सर। सर इस साल कैसे होगी, अगले साल होगी। वाइज भी मैम केतु अभी गया है ना इस घर से। और वैसे भी इस मंथ का देखो तो इनका 4 8 12 का एक्टिवेशन है, तो केतु एक्टिवेट है अभी। इस मंथ में कहाँ? 4 8 12, अच्छा ठीक है।
हम्म। पर बात चल रही अभी है सर आपकी क्या? सर कोई बात आ ही नहीं रही, चक्कर ये हो रहा है, हाँ जी। कहीं से कोई आवाज आ ही नहीं रही। आई नहीं अभी। हम्म। इस महीने सर वो ये आप आप वो कह रहे हैं ना इस महीने 4, 8, 12 का? हाँ जी। कैसे दिसंबर में? तो सर दिसंबर में तो इनका हुआ, कौन सा घर एक्टिवेट हुआ है? 7वां। नहीं नहीं, अब थर्ड हाउस हुआ अभी ना कौन मैम। सी, अभी एज कौन, अभी इनकी जो एज में कौन सा हाउस एक्टिव हुआ? ये हुआ था 7th 7th हुआ था। तो 7 थोड़ी हुआ था। 7 ही अच्छा आएगा मैडम। 7th आ रहा 7, सर। अच्छा 7 हुआ। 7 को हाँ, दिसंबर मानो, दिसंबर, जनवरी, जनवरी फरवरी, फरवरी मार्च, मार्च अप्रैल, मई, अप्रैल मई। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। मैम 12वां भाव हुआ ना, 12वां ही फिर एक्टिवेट चार हो आठ रखा बारह है। का कॉम्बिनेशन बन गया। सितंबर में जाके होगी। 12वां घर एक्टिवेट हो रखा है इनका ना। और सर 5वें में केतु है। सितंबर में, सितंबर से पहले नहीं होती दिखती। सितंबर फरवरी मार्च अप्रैल मई। क्यों? सही कह रही हो सर? सितंबर में तो फिर उधर चला जाएगा ना केतु, वैसे भी मूव हो जाएगा। सर कैसे जाएगा सर बताओ? इसके हिसाब से तो केतु के ऊपर आ रहा है ना। सितंबर में ये 4th हाउस एक्टिव होगा। हम्म। 4th हाउस एक्टिवेट होएगा। और 4th हाउस एक्टिव होगा, जुपिटर भी आ जाएगा 4 नंबर राशि में। केतु तो अक्टूबर नवंबर के बाद जाएगा, वो तो बाद की बात है सर। और अक्टूबर नवंबर का अगर आप ट्रांजिट का केतु मान रहे हो, तब तो वो 4 नंबर की राशि में वो आके ट्रांजिट का। और एक्टिवेट कर देगा। हम्म। जुपिटर भी वही है, केतु भी वही है, आ जाएगा अक्टूबर नवंबर में तो। विकास जी, प्रॉपर्टी में क्या पैसे से रिलेटेड, रेट से रिलेटेड चल रहा है? सर आवाज ही नहीं आ रही, कोई कॉल ही नहीं आ रही। कॉल ही नहीं आ रही है। हम्म। किसके नाम पे है प्रॉपर्टी? फादर के नाम पे है सर। फादर के नाम? प्रॉपर्टी में तो डिस्प्यूट है फिर। कोई डिस्प्यूट नहीं है सर। पक्का? हाँ, कोई डिस्प्यूट नहीं है सर। पेरेंटल प्रॉपर्टी है आपकी क्या? पेरेंटल है सर। सर वही गुरु और गुरु और केतु 4 नंबर की राशि में आएंगे ना सर, तभी होगा। हम्म। और सैटर्न भी 12 में ही बैठा हुआ है। प्रॉपर तो सर इनका तभी होगा जब ये अक्टूबर नवंबर में। पर सर केतु केतु बैठा है इसमें, प्रॉपर्टी का तो कोई भी नहीं है प्लानिट। ना वीनस, मतलब ना वीनस, ना मरकरी, ना मंगल, कुछ भी नहीं है। किसमें मैम? अगर हम प्रॉपर्टी सेल करना का सोच रहे हैं, तो केतु से थोड़ी प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी। नहीं, केतु से अकेले से नहीं होएगी, वो कॉम्बिनेशन तो कम से और। कम प्रॉपर्टी का कोई प्लानिट तो चाहिए हमको। 4th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा सर, ये तो हो सकता है। फोर्थ हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। ये है कि उसमें आपका वो चला जाएगा। केतु जुपिटर बैठा है केतु है, हाउस में। फादर की प्रॉपर्टी है, वो सेल आउट, उसका वो कॉम्बिनेशन बनता है, वो तो बन रहा है फादर की प्रॉपर्टी। सर जैसे कि हम प्रॉपर्टी का देख रहे हैं,
तो मैम बोल रही हैं कि कुछ प्रॉपर्टी का प्लेनेट होना चाहिए। तो या तो शुक्र, घर होगा, सर को बेचना है तो घर से रिलेटेड यदि हम देखेंगे तो हमको शुक्र देखना चाहिए, प्लॉट होगा तो हमको बुध देखना चाहिए, ऐसे। अब बुध, हाँ बुध या हाँ, मंगल, हाँ जी। पर वो हाँ नहीं है ना इसमें, बस हाँ खाली हाउस ही आ रहा है पर इस कि पे क्या वो। है मैम, प्रॉपर्टी इनके नाम पे नहीं, वो फादर की प्रॉपर्टी है तो सूर्य से रिलेटेड है। और 8 नंबर राशि है, ये बोल रहे हैं कि डिस्प्यूट नहीं होगा, 8 नंबर राशि कहीं ना कहीं डिस्प्यूट की राशि है। तो यहाँ पे सर, एंसिस्टर, तो सर फादर एंसिस्टर, फादर की प्रॉपर्टी है तो हम सर की एज से कैसे देख रहे हैं हाँ उसको? जी, ये एक हम यहाँ बेसिक ही रॉन्ग नहीं कर रहे हैं? किस चीज का मैम? प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी फादर की है और हम सर का एज वाला हाउस लेके देख रहे हैं। नहीं, इनका वो थोड़ा सी कैलकुलेशन अलग है, बट अगर हम वैसे नॉर्मल देखें ना, तो इसके फादर के हिसाब से देखें, सेल उनके हिसाब से होगी। बट इनकी विकास जी प्रॉपर्टी में कुछ है प्रॉब्लम क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। सर एंसिस्टर मुझे प्रॉपर्टी है ना, 8th हाउस एंसिस्टर प्रॉपर्टी तो हो गया। ऐसे इस तरह प्रॉपर्टी है, बट वो उसके उनके चौथे घर में बैठा है, ऐसा नहीं कुछ ना कुछ दिक्कत तो करेगा या करवाएगा या कुछ ना कुछ होएगा। पेपर पक्के हैं इनके, पेपर पक्के बने हुए पुराने। पूरे, बिल्कुल पूरे पेपर है। और मुझे लगभग लगभग अगर बात करूं तो 8 से 9 महीने हो गए मुझे ओपन करे कि मेरे को सेल करना है। 8 से 9 महीने में बृहस्पति है बीच में पड़ा पड़ा हुआ, शायद वो नहीं करवाने दे रहा है। ठीक है, बृहस्पति की थोड़ी बहुत ही रेमेडी करें और यही है। बट यहाँ से दिन थोड़ा सा निकाला, अगर हम फादर की कुंडली से देखेंगे ना, तो 12वें घर में आता है शुक्र। आपको बृहस्पति की रेमेडी करनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी आपके फादर की है तो एग्जैक्ट टाइम निकालना इस कुंडली से थोड़ा है। हाँ, उसकी सिचुएशन पता लग सकती है हमारी, अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी डिटेल डेट ऑफ बर्थ है तो उससे आप एक बार कैलकुलेट करें कि कहाँ पे ये होगा। डेट ऑफ बर्थ है उनकी? सर 6 मार्च 1954, टाइम नहीं है, डेट ऑफ बर्थ है। हाँ टाइम, हम टाइम की जरूरत नहीं है हमें ना। आपके आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है विकास जी? 11/12/1983 मैडम। डेट ऑफ बर्थ बोले जरा। सर 6 मार्च 1954। विकास जी, हाँ जी मैडम। आप एक बात बताओ, 35 साल की एज में कभी मतलब मान के चलो, आ, 26 साल 35 साल के कभी जीरो हुए थे जिंदगी में? कितनी एज में मैडम? आप 26 साल के आसपास या 35 साल के आसपास। 35 में 36 में लगा सकते हैं मैडम एक बार। मतलब कि यही था कि वर्किंग के अंदर की जो है दोबारा से स्टार्ट हुआ था, रीस्टार्ट हुआ था, सबसे अलग हो गए। जीरो से, जीरो ही था वो, सबसे अलग होके हुआ था। और तो उसके बाद फिर बड़ा ही बड़ा है। उसके बाद नहीं मैडम, फिर ब्रेक आया। हाँ, वो कौन सी एज थी? वो फिर ब्रेक आया, वो 3-4 इयर्स बड़ा ही बड़ा, फिर ब्रेक आया। ब्रेक, फिर उसके बाद? ये उसके बाद लैंड है मैडम या घर है सर? ये दुकान है सर। शॉप है? हाँ। ये तो इससे पिछले से पिछले साल बिक रही थी, अब उस टाइम पे आपने, मतलब ये 23 24 में बिक रही थी क्या?
नहीं सर, तब कोई नीड भी नहीं थी और तब बिक भी नहीं रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरे सेपरेशन के बाद मुझे मिला है, डिवाइड होके मेरे पास आया है, प्रॉपर्टी पर अच्छा। है अभी फादर के नाम। हम्म। देखो सर, अभी तो क्योंकि यहाँ अगर ये कुंडली लगाए तो शनि का ट्रांजिट चला हुआ वीनस पे, ठीक है। तो वो ट्रांजिट आपको वैसे ही पता है कि डिले करता है, ये कि वो चीजें चल रही है। तो वो थोड़ी सी कंडीशन है कि इसमें डिले होने की वजह से एक वो है, क्योंकि 1/7 में भी अगर इस चार्ट के हिसाब से अब कितना सही है वो आप उसकी पर्सनैलिटी देखने पे पता लगेगा। तो शनि भी उच्च का होके बैठा हुआ, तो वहां पे भी दिक्कतें आ रही है। तो थोड़ी सी आपने बृहस्पति और शनि की रेमेडी करो तो बट अगर हम विकास इसकी, जी, हाँ अगर हम इसकी नॉर्मल बात करें तो अगले उस पे अगले महीने से यहाँ पे जब ये आएगा आपका जुपिटर, यहाँ पे आ जाएगा, केतु आएगा आपका सितंबर अक्टूबर में। अक्टूबर में से अक्टूबर के आसपास बिकेगी। अक्टूबर के आसपास आपकी प्रॉपर्टी बिकने के चांसेस है, बट आपको जो ट्राई कंटिन्यू रखनी पड़ेगी अगले महीने से, ठीक है। ये ट्राइन बन रहा है यहाँ पे इसका। हाँ सर, ये तो 2 जून को बन जाएगा ट्राइन तो। हाँ 2 जून से बन जाएगा, पर उस पे भी प्रॉब्लम रहेगी, उस पे भी एकदम से नहीं चलेगा, क्योंकि शनि यहाँ पे इनका अच्छा होके बैठा हुआ है, उच्च का होके बैठा है, तो उच्च का टांगड़ आएगा। ऊपर से शनि का जो ट्रांजिट चला हुआ वो भी प्रॉब्लम करेगा। तो वो अभी शनि का ट्रांजिट काफी आगे निकल भी गया है, बट ये है कि अगले 1-2 महीने के बाद ही होगा, अक्टूबर के आसपास जब अक्टूबर के केतु आएगा ना, आसपास। 4 में से केतु हाँ 4 में आएगा ना, तो ही। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल हम क्लास करेंगे, कल हम मैरिज का टॉपिक स्टार्ट सर एक करेंगे। चीज पूछना चाहूंगा, प्रॉपर्टी बेचने के लिए केतु का इन्वॉल्व होना जरूरी है? देखिए यस। केतु का इन्वॉल्व होना ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है, अगर केतु बीच में आ जाए तो वो सेल करवाएगा, फिर कंफर्म है इवेंट आपके, ठीक है। वो जरूरी नहीं है, अगर उसका कहीं भी कनेक्शन बन रहा है तो आपके जो 100% इवेंट बोल सकते हैं कि भी होएगा ही होएगा ही। तो इसके अंदर अगर काउंट करेंगे तो सर, एक तो मंगल पे केतु को काउंट करेंगे, शुक्र पे करेंगे और बुध पे करेंगे। बुध पे आ जाएगा, जब केतु ट्राइन में आ रहा है तो सब में ये एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है? उसी टाइम पे बृहस्पति भी साथ होएगा उसके, तो अच्छी चीजें होगी, तो प्रॉपर्टी सेल होएगी तो आपको पैसा देने वाली रहेगी, ऐसा नहीं कि नुकसान पे है। कई बार केतु अकेला हो तो वो नुकसान में भी निकाल देते हैं, क्योंकि वो मैंने त्याग एक है, तो प्रॉपर्टी वो सेल चीजें की है। रहेगी। हाँ जी। मैंने एक प्रॉपर्टी सेल की है पहली बार इस साल। हाँ जी। उसकी रजिस्ट्री अब है इसी महीने में। हाँ बहुत अच्छी बात है सर। बहुत अच्छी। उसके बदले में और बड़ी खरीद ली जी। सर आप देखो, सर देखो, इनका केतु आया है क्या? तो ही मैं पूछ रहा हूँ बीच में चेक तो करें केतु है क्या है। बहुत लेट हो जाएगा, चलो एक मिनट। सर कल क्लास रहेगी, मुझे थोड़ा सा जाना है अभी। कल हाँ, कल कल है आप यहाँ पे अवेलेबल? नहीं जी। सर कल बताओ। नहीं, कल सर क्लास कल मैं तो नहीं हूँ। रखेंगे क्या? आप बताओ सर, हम तो आपके ऊपर है। मैम सर फिर आगे थोड़ा सा बहुत डिले हो जल्दी जाएगा, रख कल सकते हैं कर क्या? लेते हैं, फिर सर हम मंडे मंडे को रख करेंगे। लीजिए, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस हो हाँ जाएगी सर, ना दो मंडे दिन रख के बीच लीजिए। में। हाँ जी। हाँ जी। मंडे रख लीजिए। हाँ जी, करेक्ट। वीकेंड पे होगा तो बहुत दिन पड़ जाएंगे सर। दिन बहुत लंबे चले जाएंगे, इसलिए एक क्लास कर लेते हैं, प्रैक्टिस सेशन हमारा जो मैरिज वाला है ना वो मंडे को रख लेते हैं ज्यादातर। तो सर कल बेसिक, का ब्रेक करके सैटरडे रख लो अगर रखना है नहीं तो। सैटरडे नहीं, सैटरडे ना। देखो मैं आपको सैटरडे। एक चीज बता देता हूँ, हमने जितने भी टॉपिक किए हैं मेन रूल 3 या 4 है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, उसको दिमाग में फिट करना है हमने, ठीक है। हमने मैरिज देखनी है, उसमें भी 3-4 ही रूल है, प्रॉपर्टी में देखे, एजुकेशन में देखे, प्रोफेशन में, तीनों में 3-4 रूल है। बाकी चीजें आपको भी है। भृगु नंदी नाड़ी में कहीं भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत है। आपका रोड मैप क्लियर है, और ये सब्जेक्ट तब तक ही आपका कामयाब है जब तक आप प्रैक्टिस करें, जिस दिन छोड़ दोगे उस दिन आपको ये चीजें आपको भूलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ठीक है सर। हाँ ये चीजें मैंने आपको चीजें कही, बहुत सारी चीजें बताई है कि यहाँ से हम क्या क्या देख सकते हैं, वो अगर कुछ चीजें आपने नोट करनी है कर ले, उसके लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ कि नहीं करनी है, वीडियो रिकॉर्डिंग से देखे कि कहाँ पे क्या रहेगा। सर अब कल की क्लास फाइनल माने? फाइनल है सर, उसमें हम इसका मैरिज का कर लेते हैं बेसिक चीजें, और उसके बाद फिर आगे देखेंगे उसको प्रैक्टिस में ना अगले उस पे रहेंगे, क्योंकि हम प्रैक्टिस साथ के साथ ही कर रहे हैं। अगर मैं छोड़ दूंगा तो फिर ये चीजें, क्योंकि मेरे को क्या है कि क्लासेस खत्म करके निकल जाना वो वाला काम नहीं है,
और आप जो मेरे साथ पहले भी कर रहे थे पिछले उसमें भी, मेरा यही फंडा है कि ये नहीं है कि एक बार पढ़ा के निकल जाना, आपको आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आप नॉर्मली देखेंगे जब भी कोई क्लास करवाता है बोलने नहीं देता है वो। जी सर। नहीं सर, कल लेना है तो ले लीजिए, फिर सैटरडे नहीं हो पाएगा। नहीं सैटरडे नहीं करेंगे, सैटरडे मैंने अभी तक किए नहीं है, वैसे कल ही रखेंगे। ठीक है सर। रमाकांत ठीक है जी सर। ये तो विकास जी की लगी है। ये मेरी खुली है यही है जी। सर, रमाकांत जी की खोलिए, मैं आज के लिए सर जाना चाहूंगा अभी। ठीक है सर, सर एक ठीक। सॉफ्टवेयर शेयर कर दीजिए कुंडली के लिए, जिससे मतलब मेरे पास एक भी नहीं है, कौन से वाला बेटर रहेगा? लैपटॉप है आपके पास कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। ये रमाकांत जी है हमारे, इनसे कांटेक्ट करना है आपने। ओके। इनसे टाइम ले लेना, ये आपको वो इंस्टॉल कल कर। कल तो अगर कराना हो तो कल 11 बजे मैं अपने बेटे को बोल दूंगा, कर देंगे जी वो आपको। नहीं जब भी आप टाइम ले लेना इनसे ना, ठीक रमाकांत है, जी से ना। ठीक है। सर बनी नहीं क्या कुंडली अभी तक? नहीं ये मैं सेव कर लेता हूँ वहां पे ना, थोड़ा सा बन गई है कुंडली। ये है रमाकांत, नहीं ये भी नहीं है। यही बन गई ना सर रमाकांत जी की? जी, इसको पहले गोचर से देख लो आप, बाकी उससे बाद पे देख लेना। सर पहले वो वाला दिखाओ, पहले ओरिजिनल वाला, गोचर बाद में। कुंडली गोचर है का क्या? दिखाए। कुंडली है क्या? और एक से, ये इनका बर्थ चार्ट है। ये काला सा क्या है? हाँ जी। कौन सा इनका था आपका 11वां, कौन सा एक्टिवेट था? 8वां ना? 8th महीना मार्च जी का, सर, इनका 8। 8th था ना? राहु है तो 8वें घर से ये भी प्रॉपर्टी देखता है, तो ये एक तरह है। बुध की राशि में है तो एक बेची एक कब खरीदी है। कब की सर? लास्ट ईयर की थी ना सर ने? नहीं नहीं, इसी मंथ, इसी ईयर में जी। ओके। मार्च के बाद की है जनवरी सर में। ये। नहीं जी, जनवरी 13 जनवरी को सेल हुई है, और इसी मंथ में रजिस्ट्री भी है, एक सेल है, 2 परचेज है। अच्छा, इसी महीने में है ना आपका? हाँ जी, तीनों रजिस्ट्री इकट्ठी हैं जी। तो इस महीने में तो ये एक्टिवेट हो रखा है ना इनका, अगर मंथ के हिसाब से देखें। कितनी मार्च का? 3 मार्च, अप्रैल, मई। मई में तो ये है तो केतु है, वो सेल तो जारी है कि केतु निकाल रहा है। पर सेल तो सेल तो सर कब कब हुई सर आपकी? जनवरी में। हाँ। हाँ, जनवरी में ही सेल है, जनवरी में परचेज है जी। तो प्रत्येक 7th हाउस एक्टिवेट था सर तब इनका। 7 था। हाँ। हाँ सर, मार्च को है ना सर का बर्थडे तो। अच्छा हाँ जी, मार्च हाँ जी, को, हाँ जी। हाँ 7 को। ठीक। रजिस्ट्री तो इसी मंथ होगी जी। हाँ कोई नहीं सर, देख लेते हैं। इस महीने हो रही है ना सर रजिस्ट्री? हाँ जी, हाँ जी। वीनस राहु, देखो सेल के साथ साथ ना एक प्रॉपर्टी भी बन रही है, डबल बन रही है, और साउथ फेस प्रॉपर्टी है क्या? इस बार नहीं। हाँ जी। इस बार
तो ईस्ट बेस ही है जी, ईस्ट फेस एक है। ईस्ट एक वेस्ट। हाँ। ईस्ट वेस्ट है, तो हाँ वो जी, देखना बेची सर। साउथ है जी। बेची साउथ है, जो सेल की है वो साउथ की है। अच्छा, वो बेची आपने साउथ वाली है, क्योंकि वीनस हाँ का एक। वो ट्रांजिट है अगर इस महीने। पर वो ये की कब है आपने, रजिस्ट्री अभी हो रही है ना। हाँ जी, हाँ जी, ओके, इसी महीने। क्या काला हाँ जी। काला आ रहा है स्क्रीन पे, कुछ दिख ही नहीं रहा। बिल्कुल ब्लैक आ रही है। नहीं, नहीं नहीं, नहीं, ये एक लंबी सी टूल्स, हाँ पट्टा आ रहा है जी। ब्लैक। जी ये टूल्स सर, स्क्रीन शेयर ऑफ करके ऑन करके देखो, शायद चला जाए। अब क्लियर है मैम। अब जी क्लियर है सर, जी। अब ठीक है। इस महीने तो मैम इनका ये ट्राइन एक्टिवेट है क्या, वीनस राहु और ये सारे इकट्ठे हैं। एक चीज यहाँ पे है क्या। दूसरा है जी शनि, सर। अगर नॉर्मली देखें तो शनि से है, शनि से इतने ज्यादा वो नहीं होते हैं इसके ना इवेंट, पर ये बना हुआ है। शनि से होगा सर, काम से पैसा आएगा। हाँ, काम से पैसा आएगा वो है। आपने ये सौदा कब किया था सर। जो एक तो जो परचेज की है जिसका, हाँ जी, हाँ जी। वो मार्च को। मार्च में किया है। हाँ जी जी। मार्च में देखिए वीनस पे, वीनस का वो था ट्रांजिट था शॉर्ट टर्म के लिए ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये 19 मार्च को। 15 को रखे, 19 को रखे, यहाँ पे उस पे चल रहा है, सेम पे ट्रांजिट चल रहा है। ठीक है? मंगल भी एक्टिवेट है, शुक्र भी एक्टिवेट है। तो ये भी आगे चले, इसकी आगे जो मेरा है मन में हाँ विचार, जी। या मेडिटेशन मेडिटेशन सेंटर खोल दूं, या दवाइयों की फैक्ट्री लगा दूं, या हम्म। कर दूंगा, सेव हो जाएगी। ये जो ये भी प्रॉपर्टी पता नहीं। आपने बेची है कब से ली थी सर। जो बेची है वो तो सर मैं पैदाइशी जन्म वाला घर ही है मेरा, हाँ जी। जहाँ पे मैं, वो जो मेरा पुराना हाउस है जहाँ पे मैं पैदा हुआ था, वही बेचा मैंने तो। अच्छा, वो बेचा है राहु, हाँ जी। सूर्य राहु को। तो इसकी डील तो काफी टाइम से चल रही थी क्या। हाँ, डील तो चल रही थी, पर मैंने ये सोचा था भी जो सबसे जरूरतमंद पर्सन होगा उसको बेचूंगा। एक साल से ज्यादा पैसे वाले एक साल से ऊपर से प्लानिंग कर रहे थे क्या। हाँ जी, हाँ जी। और कस्टमर भी आ रहे थे, पर हम्म। ये था भाई किसी ऐसे बंदे को बेचूंगा जो खरीद ना सके कभी। ओके, तो आपने घर भी चेंज किया है इसमें। नहीं नहीं, घर तो मेरा 5 साल से ही किया जी। पहले ही चेंज कर चुके हो। हाँ जी, 5 साल पहले चेंज कर दिया। तो आपके जो नॉर्मली मैं वैसे बोलूँ रमाकांत जी, इवेंट है बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हुए हैं, बड़े ही छोटे छोटे टाइम के लिए हुए हैं। ठीक है। हाँ, ये बृहस्पति राहु, बृहस्पति का राहु पे को वो है, तो वो एक तरह से अचानक से पैसा आना, वो सारी चीजें आपके साथ चली है। वो इस साल में, इस पिछले साल में जो ना 25 में से लेके अभी तक उसमें हुआ है, बट जितने भी इवेंट हुए बहुत ही शॉर्ट टर्म में हुए आपकी उस कुंडली में। सर मैं डिसीजन पावर सोचता ही नहीं हूँ ना, जगह प्रॉपर्टी देखता ही नहीं कभी आज तक। कुछ भी लेना हो देखना ही नहीं चाहता कभी। सर, जो क्विक आपने न्यू डिसीजन प्रॉपर्टी लेनी है नेक्स्ट मंथ लेनी है, जो आपने ले ली ऑलरेडी? दो ले तो ले लीजिए। लिए इन्होंने। ठीक है। अगर अगले महीने लेते हैं तो जुपिटर का ट्रांजिट है, तो ये फिर भी एक्टिवेट हो रखा है इनका। अगले जी अगले सर। महीने ज्यादा है इनके। अगले महीने और ले लेंगे जी, कहीं से आ जाएगी। बाकी बाकी अगले लोगों मंथ को होगी सर, फिर से वापस आ जाएगा जुपिटर रेट्रो होके, तो गाड़ी एक लेनी है मंथ जी, बाद। बता तो रहा हूँ। हाँ, गाड़ी भी बन जाएगी सर उस टाइम पे भी ना, अगले महीने के बाद। ठीक है। आज के लिए अच्छा इतना ही। अच्छा। हम कल मैरिज वाला टॉपिक करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो वही है हमारे जो मेन टॉपिक रह गए हैं, मैरिज, उसके बाद चाइल्ड बर्थ, विदेश यात्रा, मेडिकल, चार ज्यादा बड़े बड़े हैं। बाकी नॉर्मल चीजें हम ऐसे जो बीच में आते हैं वो करेंगे, साथ के साथ प्रैक्टिस सेशन भी रहेंगे।
और रेमेडी भी बीच में करेंगे, सारी चीजें करेंगे ये कंप्लीट तक। अब कितनी क्लासेज होती है वो उसकी कोई लिमिट नहीं है, आगे चाहे 10 हो या 20 हो या जितनी भी होगी पूरी जरूर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? इस कंसेप्ट को मैं ये आपको पीडीएफ भेजूंगा, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल यूज करके देखें, क्योंकि इसको ऐसा नहीं है कि आपने एक बार देखा उसके बाद छोड़ दिया। यूज करना की प्रैक्टिस करें तो ही पता लगेगा कि ये कितना यूजफुल है, कितना इससे कुछ निकलता है या नहीं। ठीक है। जी सर। हाँ। सर जैसे हमने एक छोटा सा बता दो कि जी जैसे हमने घर का देखा, जैसे मैरिज के लिए हम 7th हाउस देखते हैं, तो हम 7th हाउस का एक्टिवेशन भी देखेंगे या फिर शुक्र का एक्टिवेशन देख लेंगे, फिर दोनों में से किसी एक का भी? वैसे तो शुक्र का जो पहले इवेंट होते हैं ना, मेजर इवेंट होते हैं, वो शुक्र के एक्टिवेशन से होते हैं। जब हम शादी वाला टॉपिक करेंगे उसमें आपको बताऊंगा शुक्र के एक्टिवेशन। आपकी जो उसके है ना, मेल और फीमेल में मार्स और वीनस दो ही है, इनके एक्टिवेशन को देखते हैं। ठीक है? अगर अब ये इस एक्टिवेशन के बीच में हो सकता है कि आपका 7th हाउस भी ट्राइन में मिल रहा हो, तो वहां पे भी एक्टिवेशन मिलता है। 7th हाउस का एक्टिवेशन भी जरूरी है। अगर आप एक बार क्रॉस कर गया, मान लीजिए 7th हाउस का एक्टिवेशन एक बार क्रॉस कर गया, अब वो दोबारा तो नहीं होएगा एक पूरे उसमें चक्कर में, तो या तो वो 3 साल बाद आएगा एक्टिवेशन, ट्राइन में बनेगा, या 3 साल बाद। तो उस टाइम पे अगर वीनस से हो रहा तो भी तो शादी होएगी ना। मेरे पूछने का मतलब ये है सर, जैसे सबसे कॉमन क्वेश्चन यही आता है कि इसकी शादी बच्चे की किस एज में कब होगी, किस साल निकालने के लिए। जैसे उस हमने देखा कि चक्कर में हम उस सा, 7th हाउस का उसमें मैम पहले जहां पे आपका जितने बच्चे। देखिए, अब वहां पे अगर 28 साल की एज में मान लीजिए हमारा इसका बन रहा है 7th हाउस 28 साल में, ठीक है, जी उससे पहले वीनस उससे पहले आ जाता है, 2 या 3 घर पहले आ जाता है, तो पहले वीनस का एक्टिवेशन देखेंगे। जी सर, वही मैं पूछ रही हूँ। हाँ, अगर वो 7th हाउस आपका पहले एक्टिवेट हो रहा है और वीनस आगे चला गया, फिर वो उल्टा चला हो जाएगा। जी सर। दोनों को ठीक है। आपको साथ के साथ लेना, मेनली आपको वीनस और मार्स का एक्टिवेशन देखना है। ओके सर। हाँ, वो एक एक चीजें हैं आपकी, जैसे आपकी भी किसी की भी शादी, मेरी या आपकी किसी की भी शादी हुई है, उसको भी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि इस साल में क्यों हुई है, उसके पीछे क्या रीजन है। जी सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे, मैरिज वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उस पर जितना होएगा वो है। उसके बाद अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा प्रैक्टिस सेशन, वो मंडे को रहेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं सर जी, बस प्रैक्टिस करेंगे अब। हाँ ठीक है, फिर राधे राधे। ठीक राधे है। राधे। राधे सर। राधे राधे सर।